Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, बल्कि आज तो बहुत मजेदार एपिसोड के साथ, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लक्सटेल अवार्ड्स की जो हो लाहौर शहर में। और आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग जिस इवेंट पे मौजूद नहीं भी होते, वहां भी हमारी चील जैसी आंखें सब कुछ देख लेती हैं और आप तक पहुंचाती हैं। बट आज तो हम लोग खुद वहां मौजूद थे, तो खुद ही सोचे मस्ती का आलम क्या होगा आज के एपिसोड में। हमारे गुनाहगार आंखों ने क्या क्या देख लिया, हमारे पापी कानों ने क्या क्या सुन लिया, रेड कार्पेट से लेके कुर्सियों पे मचने वाली हलचल से लेके स्टेज पर मचने वाली बिल्कुल भी हलचल नहीं, इन सब की बात करेंगे। क्या क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्या क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, इस सब की बात हम लोग करेंगे आज हमारे इस शो में, जहां और आज मैंने भाई बेबाक हो क्या आना है। ओहो सॉरी, बहुत फिल्टर हो गया, बहुत स्वीट भर लिया। आज तो मैंने सबके चिट्ठे खोलने हैं, जो कपड़े पहन के आए, जो परफॉर्मेंसेस में सबने गंद किया है, सब खोलूंगी मैं आज। सॉरी, आज तो हमारे खुलने वाला ही है। हाँ, मैं उस दिन अवार्ड वाले दिन तड़प पड़ी थी, मैंने कहा हाय हफ्ता वेट करना पड़ा है, हाय बहुत कुछ है बात करने को। क्या किया इन्होंने, क्या किया, ये सब बातें करेंगे आगे जाके शो में। सबसे पहले यहाँ पे मैं कैक्शा का जिक्र करना चाहूंगा, हम उसको बड़ा मिस करें आज इस सीट पर। कैक्शा हमारे हमेशा स्पेशल कवरेज का हिस्सा होते हैं, जब भी किसी इवेंट की हम लोग बात करते हैं। अपनी फैशन की कैक्शा जरा एक्सपर्ट ओपिनियन पेश करती है, बट उन्होंने कैक्शा के लिए उन्हें पता था कैक्शा ने नहीं होना, किसी ने कोई एफर्ट ही नहीं डाला। कैक्शा तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो कैक्शा कोई आया भी नहीं मान आया भी नहीं, और जो आए भी तो फिर इन सब की बातें हम लोग करेंगे आगे जाके। पहले हम लोग जल्द से फीडबैक की थोड़ी बात कर लेते हैं। लास्ट वीक फीडबैक पढ़ने में बहुत से लोगों को हमारी कलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी लगी। लोगों का आप लोग जो जरा हम तो हमेशा करते हैं, हाँ। बट बीच में लोग जरा नहीं करते थे अप्रिशिएट, बट आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो हम फिर आज जरा मैंने सिल्वर स्पेशल कांटे भी पहने मोमेंट की सिल्वर के साथ मैच करने के लिए, ताकि लोग हमें अप्रिशिएट कर सकें। उसके तारीफ की भूखी, लेकिन आर्टिस्ट तारीफ का भूखा होता है मान, हम प्यार के भूखे होते हैं। हाँ, प्यार के हम बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। मैं इतनी सेंसिटिव आर्टिस्ट कहते हैं ना, मोमेंट आर्टिस्ट है, मोमेंट सही में सेंसिटिव उतना है। सेंसिटिव मैं नहीं जितना वो सेंसिटिव होते हैं। मोमेंट भी है इतना तो नहीं मैं, उतना नहीं है, वो तो कहते हैं ना बस हमें गोद ही ले लो। अच्छा खैर, उसके अलावा मोमिन ने जो प्रियंका और अंकित की थ्योरी एक जिक्र किया था, एक बंदे ने गेस कर ली, एक बंदे ने गेस गेस करके मुझे किसने सुनाई थी, मुझे पता सही गलत है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं, आप कमेंट्स में जाके देखेंगे वो थ्योरी कौन सी थी। मोमिन की बड़ी घिनौनी सी थ्योरी थी, मुझे किसने बताई थी। हाँ, बट मोमिन जिक्र तो किया ना। उसके अलावा हमारा बिग बॉस का रिव्यू एज ऑलवेज लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आज भी होगा गाइस। आज के बाद सिर्फ होगा लक्सटेल अवार्ड्स और बिग बॉस का रिव्यू होगा। हाँ, बाकी बातें नेक्स्ट वीक। हाँ, इसी के साथ हमारा फीडबैक खत्म हो गया, बट मैं यहाँ पर एक छोटा सा लोगों को कहना चाहती हूँ मूवी से रिलेटेड। हमारे पाकिस्तानी हमारा दो फिल्में आई भाई इस हफ्ते, टिच बटन और जरार, दोनों सिनेमाज में लगी हुई हैं, दोनों कमाल का बिजनेस कर रही हैं, दोनों का अपना अपना फ्लेवर है। आप जाकर कौन सा कमाल का बिजनेस कर रही हैं? दोनों अच्छा बिजनेस कर रही हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। 7.5 करोड़ फॉर जरार एंड 5 करोड़ फॉर टिच बटन। माशाल्लाह, अच्छा बिजनेस माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम दोनों फिल्म लगी सिनेमाज में जाएंगे। हाँ, माशाल्लाह, दोनों फिल्म लगी सिनेमाज में, आप जाकर दोनों को देखें। टिच बटन ईमान ने भी देखी और मैंने भी देखी है, जरार ईमान ने नहीं देखी। जरार मेरे टाइप की मूवी नहीं थी। मैं टिच बटन की जरूर बात करूंगी। आपको सब कुछ मिल रहा है, मजे के गाने, अच्छी कास्ट, फनी, कलरफुल एंटरटेनर है, अच्छी कॉमेडी, अच्छी परफॉर्मेंसेस, अच्छे गाने शाने, एफर्ट को अप्रिशिएट करें। हाँ, बीच में थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, लाइक ड्रैग हो जाती है, कहानी में थोड़े टेक्निकल इश्यूज भी हैं, बट ऑन द होल एक फुल ऑन पैसा वसूल बुरे वाले पॉइंट्स पे भी आप कुड़ेंगे तो अच्छी बात है। कुछ तो मुझे हमेशा से लगता है जब आपको कोई मूवी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देती है ना, आपको बीच में सीन आएगा, आप रोएंगे भी, आप हंसेंगे भी, तो बस आपने इमोशंस फील करने, गुस्सा भी चढ़ेगा, ये कैसे फिल्म के प्लस पॉइंट्स बहुत ज्यादा दे आउटवे द नेगेटिव्स का। एक एंटरटेनर है, और बहुत देर बाद एक फुल ऑन फैमिली फिल्म है कि जहां पे सारे आप इकट्ठे बैठ के जाएं, आप हंसे, आप रोएं, तो हाईली रिकमेंडेड। और जहां तक जरार की, जरार थोड़ी एक डार्क फिल्म है, वो एक्सपायर थ्रिलर है, हर किसी का वो नहीं होता फ्लेवर। माने भी नहीं देखी फिल्म, मैं चाहती हूं भाई रंगीनिया, मुझे सॉरी कोई भी डार्क नहीं कुछ देखना। मैं तो शान के प्यार में फिल्म देखी, शान का मैं लाइक क्रेजी फैन हूं, और शान को बड़ी स्क्रीन में देखना, वो भी इतने सालों के बाद मजा आया। और शान का चेहरा इट्स मेंट फॉर द बिग स्क्रीन। और ये मैंने स्टोरी भी लगाई थी जो मथीरा ने कॉपी कर ली, चोरी कर ली मेरी स्टोरी, और फिर लोगों ने मथीरा को क्रेडिट किया कि मथीरा प्रेजेस शान्स बिग स्क्रीन, पता नहीं क्या, शान्स बिग फेस, नहीं शान्स बिग ईमान, शान्स बिग स्क्रीन फेस, तो मैंने कहा मथीरा। बट आई वुड वांट कि शान को भी किसी कलरफुल मूवी जरार देखना। के भी बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बहुत ही इश्यूज फिल्म में भी हैं, बट अगेन अगर आपको एक्सपायर फिल्म पसंद है, शान के आप फैन है, आप जाके देखें।
अच्छी परफॉर्मेंस उसमें भी हैं, उसमें बहुत से नेगेटिव्स भी हैं, प्लस पॉइंट्स भी हैं। शान को जरा शफल करना चाहती हूँ मैं वहां से, इस तरह की मूवी से जरा कलरफुल दुनिया में लाना चाहती हूँ। एक ही सजेशन है कि शान शुड फोकस ऑन एक्टिंग। आई विश शान राइटिंग और डायरेक्शन एक ब्रेक लेंगे। एक इंसान जब सब कुछ करता है ना, थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है करना, तो कि शान एक एक्टर का माल क्या है, बट राइटिंग में थोड़े इश्यूज हैं, डायरेक्शन थोड़े इश्यूज बन की फिल्म में, बट अगेन एक लेदर फ्लेवर की फिल्म है, वो लेदर फ्लेवर की फिल्म है। आई वुड से आप जोर जाके देखें, और ये हमारे सच रिव्यूज हो गए बस। हां कुछ इंडस्ट्री में यहाँ पे कहना चाहूंगी हमारी अभी इंडस्ट्री डेड है भैया, इंडस्ट्री डेड है, तो सच रिव्यू की सेंसिटिव बनती है, क्रिटिकल भी नहीं हो सकता तो फायदा। तो मतलब अजीब बात है, वही बात है, एक मरे बंदे को और मारना पड़ के क्या जो विजुअल्स मतलब मुझे किसने बात की थी बहुत साल पहले, तो तब मैंने उनकी बात को इतना मैं नहीं समझा था, बट अब मुझे एहसास है सही बात है, इंडस्ट्री वेरी बैड फेस, नन ऑफ द फिल्म्स आर वर्किंग, आदि अपनी वजह से ही। बट खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसके ऊपर बहुत एक आधे के अलावा ऑब्वियसली हाँ जरूर जाके देखिए मूवीज आगे। इससे के हम शो की तरफ बढ़ते हैं भाई, और शुरू करते हैं विद पोस्ट नंबर 1। हॉट 5 में आज हमारी 2 ही पोस्ट हैं। पहली पोस्ट में बात करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में जो हुए लाहौर में। ईमान कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले मैं बात करूंगी लक्स स्टाइल अवार्ड्स की, और मोमिन ने मेरी एक्सपेक्टेशंस कितनी बढ़ा दी हुई थी। बड़ा हाइप अप करता मोमिन हमेशा मोमिन वीडियोस दिखा ये देखो परफॉर्मेंस, एक ये बंदा डिफरेंट पेयर्स, मजे के गाने रीमिक्स बने होते हैं सब गानों के। और लक्स हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड शो है, ये बात कोई दो राय नहीं है। हमारे ऑस्कर्स, हमारे एमीज, हमारे ग्रैमीज यही हैं, और लक्स के स्टेज पे इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं, इतने आइकॉनिक मोमेंट्स हो चुके हैं कि मैं कहां पे स्टार्ट करूं, कहां बात में खत्म करूं। तो जब आप लक्स पे जाते हो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि इस साल आप क्या देखोगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ सालों से हल्का जरा ना वो म्यार गिरता जा रहा है, थोड़ी क्वालिटी कम होती जा रही है, एफर्ट नहीं डाल रहे, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। लक्स वही स्टेज है जहां पर 2007 में जो मेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंसेज है, नाहिद अख्तर जी ने गाने गुनगुनाए थे लाइव, और जहां पे पहले आई थी सना, तरसता है ये दिल तुझे प्यार कर लूं, और वीना मलिक थी उसमें, तुतुरु तुरु तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा। फिर निर्मा भी आई थी उसमें, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेशम, मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, चुभन प्यार की मेरी तौबा, दिल में कांटा सा चुभ गया। इतनी मेरी ये पर्सनल फेवरेट थी पूरी ये परफॉर्मेंस। मैंने याद है इसकी, मैंने वीडियो को कन्वर्ट करा के MP3 में एक CD बनाई थी इसकी, हम लोग गाड़ी में सुनते थे इसको, हम लोग गाड़ी में सुनते थे, बड़े मजे के बीट से रीमिक्स हुआ फुल, हम लोग ग्रुप। और लक्स हर साल इस तरह कुछ करता होता था। मुझे याद है 2005 या 4 था वो, जहां पर उन्होंने लालू डीवस को ट्रिब्यूट पेश किया था, सब लोग बैठते फ्रंट में, संगीता जी वगैरह, और स्टेज पे हुमायूं से तो वीना मलिक थे, सुन वे बलोरी अखवालिया, गाड़ी वाला नहीं था, गाड़ी को नहीं, वो तो 2002 में था, वो निर्मा और हुमायूं से थे। अच्छा, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के। उसमें निर्मा और हुमायूं से थे, और रेशम और फैसल, सॉरी वो अली हैदर थे उसमें। अच्छा, वो बड़े मजे का ट्रिब्यूट था। गाड़ी में। और 2005 या 4 में हुआ था, जहां पे इन्होंने ये हुमायूं और वीना थे, फिर उसमें रेशम और फैसल करशी थे, कोई करे के बहाना सानू मिल माही वे रातां यूं चांदनियां, कोई करे के बहाना सानू मिल माही वे, इसमें लैला भी थी, तूने मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, और इसमें जियाली भी थी, चांद सी बन्नो मेरी से, और मीरा ने भी आई थी, रंगीला जी कुछ किया था। तो बड़ा ये मजेदार थी। एक और कौन से? रूना लैला जी गाने गुनगुनाती हैं लाइव ऑन स्टेज, और मीरा डांस करती है, इतना वो कमाल का वो भी था। तुझ जैसा दगाबाज मैंने देखा नहीं रे, तुझ जैसा दगाबाज मैंने देखा नहीं रे, मेरा बाबू छैन छबीला। अब मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, बाबरा शरीफ जी, शान और साइमा की परफॉर्मेंस, रीमा अल जफर की, देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, क्या कमाल की अली जफर हुमायूं की, लेकिन
डिफरेंट पेयर्स, मजा आता था देखने का। अच्छा लास्ट में जो ट्रिब्यूट याद है जो लक्स के एक मयार का हुआ था, वो मुझे याद है 2-3 साल पहले हुआ था कराची में, जब शबनम जी को ट्रिब्यूट पेश किया गया था। तो वहां पे आतिफ असलम उनको स्टेज पे लेकर आते हैं, उनके गाने गुनगुनाते हैं, नदीम जी आते हैं, और उससे पहले माया ने और सबा ने डांस किया था, और मेरा बाबू चैन चबीला मैं तो नाच चिट्ठी जरा सैयद जी के नाम पर है प्यारा। वो प्रॉपर एक एलएसएल ट्रिब्यूट था। इस साल तो सॉरी एलएससी ने बस गंद ही मारा है। ये खैर बात आगे हम करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में जब बात करेंगे, बट ये कि ये एक लेगेसी है। ये चीजें जो आप पहले कर चुके हो, ये आप पहले कर चुके हो, समझ रहे हो। ट्रू बट खैर हम लोग अब रेड कार्पेट से स्टार्ट करते हैं। खड़े हो गई मैं सोच के ना, मोमेंट बहुत ज्यादा लक्स को लेके एक्चुअली एक्साइटेड। वो याद आ गए, आतिफ असलम आया था पता नहीं फ्लाइंग कार पे बैठ के जो साथ में मलेशिया में, और वो गाना आता है पता नहीं गाना गा रहे होते हैं तो निर्मा बहुत ऐसे ना करी होती है, ओ माय गॉड आई लव आतिफ असलम। तो इतने आइकॉनिक मोमेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं लक्स में। असल में राउंड खड़े होंगे देख, इतना कमाल का चीज है ये लक्स का। और इस साल हमने क्या किया लक्स वालों, थोड़ा सैड एलएसए वालों, इस दफा बहुत ही जरा सैड। हम लोग अपने शो को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। हम लोग बात करेंगे रेड कार्पेट की, हमने कुछ इंटरव्यूज भी किए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग परफॉर्मेंसेस की, फिर बात करेंगे अवार्ड्स की, और फिर बात करेंगे आप सबके फेवरेट पोस्ट एलएसए कंट्रोवर्सी। हमारी अपनी भी फेवरेट, मुझे मजा आता है जरा तीलियां लगती आग लगती है। हम लोग पहले आई थिंक स्टार्ट करते हैं विद द रेड कार्पेट। स्टार्ट करते हैं रेड कार्पेट के साथ, कौन कौन आया, किसने क्या पहना, किसका कितने कमाल का लुक था, हमने क्या पहना, और हमारी रेड कार्पेट हमने छोटे छोटे जो इंटरव्यूज की जो आप सबने बड़े पसंद किए उनकी बात भी करेंगे। फर्स्टली बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। हालांकि मेरा बड़ा इलैबोरेट प्लान था, मैंने कहा था हम लोग आज आग लगा देंगे, गैलेक्सी क्या कमाल की लाइव कवरेज करेगा, सबको पता चल जाएगा। हमने रेड कार्पेट, हमने अंदर परफॉर्मेंस, स्पीचेस, सब कुछ पकड़ना है, बीटीएस मोमेंट्स। ये लड़का बहुत मैंने उसे जब भी कोई एलैबोरेट प्लान बनाता है ना, हमेशा गांदू है इसकी बात। नो मोमेंट, जब भी हमारे घर में कोई बात करता है जिंक्स करते हैं पूरे माहौल को, हम कहते हैं मोमेंट खरीदना मोमेंट। अच्छा पता हमें सेमान इवेंट से पहले आइडिया भी था 7-8 दिन पहले कि इवेंट थोड़ा फीका होने वाला है, बट वहां पर जाकर हम लोग इतना डीमोटिवेट हो गए कि वहां पे कोई था ही नहीं। मतलब अगर आप अंदर वेन्यू की बात भी करें, कोई अवार्ड किसी को मिलेगा, कोई बंदा अवार्ड लेने आएगा, कोई बंदा था ही नहीं अवार्ड लेने वाला, ना कोई ऑडियंस था, कोई ना कोई नॉमिनी था, कोई ना कोई रेड कार्पेट था, तो बड़ा जरा सैड सी वाइब थी। ऊपर से इंटरनेट भी बड़ी स्लो आ रही थी, तो हम जरा वीडियोस वगैरह मैंने वीडियोस बना ली, इनको कल लगा देंगे यहां पे कौन सा बहुत कुछ है कैप्चर करने को, जो फौरन नहीं लगना चाहिए, टाइम सेंसिटिव। और लोग भी लोगों ने हमारी वीडियोस बड़ी एंजॉय की, हमारे तीखे सवालों को। हां हमने अपनी तरफ से सबको स्पॉट पे डाल के। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरा ये मानना है एंड आई मे बी रॉन्ग, कि जब एक इवेंट पे आप किसी को इंटरव्यू करते हो ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा मीडिया होता है, एवरीवन वांट्स कि वो सेलिब्रिटी से कुछ बात करें, तो आप उसको छोटा रखा करें। यू नो आप हु आर यू वेयरिंग, आप इसको सपोर्ट करें, कोई तीखा सवाल पूछ लिया आपने इक्का दुक्का, 2-3 मिनट का मैक्स होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर 10-15 मिनट की लंबी कॉन्वर्सेशन का वक्त नहीं होता, प्रॉपर इन डिटेल बात करोगे, वो अभी मौका नहीं होता। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं बिल्कुल छोटा रखूं, क्रिस्प रखूं, टू द पॉइंट रखूं। काफी लोगों ने कहा कि आपने इतने छोटे क्यों किया आपने, तो वहां पे मकसद ये होता है कि आप हर किसी को पकड़ो और 2-2 मिनट की पकड़ो, जो ऑन पॉइंट बात है उसकी हाजिर करो ना, हाइप मचाने के लिए डेस्क की थोड़ी सी बात कर ली, कुछ एक बात पकड़ ली, दैट्स अबाउट इट। हां इस तरह होना चाहिए। अब शुरू करते हैं अपनी रेड कार्पेट लुक्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी लुक्स की, जो थोड़ी अंडरवेलमिंग रही। लोगों ने कुछ कमेंट भी किया कि आप लोग इतना तैयार होकर नहीं गए, तो ये क्या वजह थी। लोगों ने पसंद किया, पर लोगों ने कहा थोड़ा आप तैयार नहीं हुए, अवार्ड्स वाला तैयार नहीं लग रहे। हाँ मैं अपनी लुक की बात करूंगी, आई एग्री विद यू गाइस। मेरा अवार्ड्स वाला तैयार था, मैं जरा कंफर्ट इसकी कहानी भी है मान पीछे। इसकी कहानी है, मैंने लुक तैयार की थी, मैं ज़माने के पास गई थी, स्केचेस बन चुके थे, एक प्यारा सा गाउन ड्रेस टाइप कुछ बनाने के लिए। लेकिन मैंने भी कहा था कि आई थिंक 8 हफ्ते पहले मैंने कहा था ईमान, आई थिंक इसको आप पॉज कर लो, बिकॉज़ लक्स बड़े फीके होने वाले हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू मेक अ स्टेटमेंट। और सुनने में आ रहा था कि नेगेटिव बहुत गंद मचेगा। तो हमारा प्लान था कि हम लोग बहुत देर बाद एक इवेंट पे जा रहे हैं, हम लोग बहुत कम इवेंट पे जाते हैं, तो हम लोग एक स्टेटमेंट करें। और ये पहला अवार्ड था हमारा, मेरा तो एटलीस्ट मोमेंट। तो फिर चलो व्हाट्स द 411 के बाद हमारी नई शोहरत के बाद जो हमें जो प्यार मिला आप लोगों का, उसके बाद हमारा पहला इवेंट हमने कहा शोहरत प्यार नहीं, मुझसे लोगों के डंडों से डर था। बड़ी लुक्स की बात करती, खुद तुमने क्या पहना है, सब कुछ ना उसके बाद कि चलो मैंने अपना बड़ा मजा सूट में बना रहा था प्रिंटेड सा, बट देन आई थॉट कि इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे कुछ होना नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं, कुछ इसकी हाइप नहीं मचनी। हमने इसको भी पॉज कर दिया। हमने कहा अगला कुछ शो आएगा ग्रैंड, तो वहां पे करेंगे। एंड आई पर्सनली लाइक्ड माय लुक, अवार्ड्स वाली नहीं थी, थोड़ी उस तरह से आई तो लव माय लुक, आई लव माय लुक। मेरा फेवरेट कलर है ये कलर मेरा बहुत फेवरेट कलर है, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। लोग जानना चाह रहे थे कि मोमन का फेवरेट कलर कौन सा है, मोमन किसमें अच्छा लगता है, मोमन कौन सा कलर आपको फेवरेट लगता है? ब्लैक भी अच्छा लगता है, ब्लैक, ग्रीन, और मुझे नया फेवरेट बना टी पिंक।
जो आसिफ आप ने पहना हुआ था। जो आप पे पता नहीं अच्छा लगेगा कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे टी पिंक कब भी। पहना तूने? मैं दिखाऊंगा तो पिक्चर अपनी, मैं जैकेट पहनता हूं, मैं टी पिंक बड़ी हॉट लगती है। अच्छा मोमेंट जो उस वक्त चल रहा था ना, मोमेंट को कोई चीज अच्छी लगती है, उनके कहते हैं ये मेरा फेवरेट कलर है, तो बट मोमेंट बट आई लाइक माय लुक, आई थिंक इट लुक्स वेरी chic, हमारी वेरी लुक यंग। बहुत अच्छी थी और मैंने तरफ से बड़ा स्टाइल, मैंने कहा लक्स स्टाइल वार्ड में हर चीज अजीब सी करनी चाहिए, मैंने एमी कोट का बाज उतार लिया। वो मैंने कहा ना उतार, ये क्या लुक हुई? मैंने कहा नहीं, वो लोग रजाइयां पहन सकते, मैं नहीं उतार सकती। और बड़ा वो ऊफ लग रहा था कि ओ माय गॉड, यार अब आगे बात करते हैं लुक्स की। अब बाकी लुक्स की पहले अपनी थोड़ी फेवरेट लुक्स की बात कर लें। ओके, पहले आप बताओगे, मेरी थी 2 फेवरेट लुक्स लड़कियों में और एक लड़कों में। लड़कियों मुझे सबसे अच्छी लगी किंजा हाशमी, उनका जो एक व्हाइट सा सिल्वर सा जो एक था, एक उनका एक वो था उनका सूट था उनका। मुझे एग्जैक्टली फैशन टर्म्स आती नहीं है, बट मुझे बड़ा मजा लगा, साथ केप से ऊपर था जो भी अच्छा लगा मुझे। और किंजा का एक और लुक भी था जो उन्होंने पहना नहीं शो में, जो उनकी फोटोज आई इंस्टाग्राम पे, एक और वो बड़ा मजे का था। वो बहुत व्हाइट वाले लुक के सामने, मतलब वो वाला ज्यादा मजे का था। दोनों हॉट थे। और मंशा पाशा का ब्लैक मुझे बड़ा हॉट लगा। और लड़कों में मुझे आसिम अजहर का जो लुक था, आसिम अजहर मेरा कलर है, मेरा कलर है। मेरे दिमाग में था यही लुक था, मैंने कहा था मैं खुला से पहनना चाहता, पर मैं बड़ा मोटा हूं अभी, तो मेरे वो जरा इजाजत देता ये पहनना, ये खुला सा नीचे ना पैंट, जब शूज पहन के, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा लुक। और कलर बड़ा मजेदार था। मोमेंट का फेवरेट, न्यू फेवरेट। मुझे लड़कियों में मंशा पाशा बहुत हॉट लगी, उनका ब्लैक लुक ऊफ फैक्टर सारा आ रहा था। लड़कों में मुझे फहद मुस्तफा बहुत अच्छे लगे, हॉट लगते, स्टाइलिश लग रहे थे। लड़कियों में मुझे जुगन काजिम भी अच्छी लगी, इवन तो उनकी सिंपल साइड थी, बट मुझे लगा उन्होंने बहुत अच्छा कैरी किया, वो डार्क ब्लू कलर बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैंने सबकी बारी बात करते हैं, साथ में अपने रेड कार्पेट मोमेंट्स भी प्लग कर लेंगे, हमारा कोई इंटरेक्शन था उनके साथ, क्या बातचीत हुई, सब ठीक है। पहले मैंने स्टार्ट किया फहद मुस्तफा के साथ, जो बड़े डापर लगे थे। और मेरे फेवरेट, और जिन्होंने ईमान को भी कहा कि तुम तो भाई, उन्होंने अच्छा पहले मुझे लगा पता नहीं मुझे मोटापे का कुछ कह रहे हैं कि तुम हर दफा मिलती बड़ी होती जाती हो, कि पता नहीं साइज में बड़ी होती जाती हो। क्यूटनेस में कहा कि तुम एज में बड़ी होती जाती हो। ईमान उनके बहुत छोटा समझता है, बिल्कुल ही बच्चा समझते हैं। मैं मेरा है भी, आई थिंक वो जरा क्यूट बच्चे वाले वाइब में, तो उन्होंने कहा कि पहचानी नहीं जाती तुम हर दफा में, थोड़ा खुश रही, जरा हैप्पी मोमेंट में गई। फिर उसके बाद मोमेंट ने वो इंटरव्यू वाला पूछा कि फहद के सुनने में आया था कि कायदे का पार्ट 2 बनने में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी की बात नहीं है, अभी एक और फिल्म की बात भी हो रही थी पार्ट 2 की, तो मैं अभी पार्ट 2 में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ हम लोग कुछ नया बनाए। नहीं, आई थिंक देखिए पार्ट 2 का मैं तब सोचता हूँ जब आपके पास यूर आउट ऑफ आइडिया, सो इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज टू टेल। और अभी नहीं करेंगे, अगर किया भी तो मुझे लगता है अभी, बिकॉज एक और पार्ट 2 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं उसके भी अभी मैं पार्ट 2 के जरा खिलाफ ही रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आपको नई स्टोरी आती है। लेकिन मैं बताऊंगा कि बहुत खबरें सुनने में आ रही हैं कि पार्ट 2 में बहुत ज्यादा काम अभी चल रहा है, बट वो पार्ट 2 पे खुश कोई नहीं थे, वो कहते मैं पार्ट 2 नहीं, मैं चाहता हूं नई स्टोरीज आए तो वहां पे। और हमने कहा कि आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा उनका पैसे नहीं थे। और सही बात की। सो हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी डैपर फहद मुस्तफा, जो आज होस्ट करने वाले हैं। परफॉर्म क्यों नहीं? पैसे कम दिन के पास। पैसे जा कहाँ रहे हैं, एक सवाल है, मुझे समझ नहीं लग रहा ना। परफॉर्मर्स को पता नहीं, मुझे नहीं पता, जेब में ही जा रहे हैं जिसके भी है, मैं नाम नहीं लूंगी किसके जेब में जा रहे हैं, बट जेब में ही जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इतने बड़े इल्जामात ईमान अली मुंशी, तो और कहाँ गए पैसे? यहाँ कहाँ जा रहे हैं? बिकॉज़ अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद एक्टर्स आने के भी पैसे मांगते हो, तो प्रॉब्लम। अच्छा बेटा, ये भी एक चीज बदल चुकी है कि पहले के जमानों में ना अवार्ड्स पे एक्टर्स पैसे कम लेते थे, लोग वैसे आ जाते थे। अब एवरीथिंग इज बिकमिंग सो कमर्शियल कह लो। सही बात हो रहा है वैसे कि हर कोई अपने टाइम की वैल्यू लगा रहा है कि अगर भाई हम आ रहे हैं, हम अपना एक वक्त निकाल रहे हैं, आप उसकी जो एक वैल्यू बनती है आप हमें दें। तो इसलिए एक मसला बना कि लोग नहीं आते और परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं हो पा रही है ना। हाँ प्रॉब्ली ये लोग पैसे बचा रहे हैं। अच्छा खैर आगे मान नेक्स्ट लुक सबूर की लुक की बात करते हैं। सबूर लुक नाइस, मुझे रेड इज सबूर्स कलर, वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ये वाली लुक सरवत ने भी पहनी थी। अच्छा सबूर वहाँ पे चल रही थी ना, मुझे लगा सबूर प्रेग्नेंट तो नहीं, सबूर ना अपना पेट बार बार छुपा रही थी। मुझे लगा वो इशारा दे रही है से हाथ रख के कि नहीं हो गया, दुपट्टा सही है, दुपट्टा सही है ना मेरा। तो मुझे बाद में जब मैंने देखा कि नीचे वो ट्रांसपेरेंट सा पेट है, प्रॉब्ली शायद लक्स वालों की भी कुछ हो कि टीवी पे ऑन एयर जाना है तो आप अपना पेट नहीं दिखा सकते, तो प्रॉब्ली कवर करी थी। प्रॉपर्ली मिल नहीं पाई, पता नहीं कोई अफरा तफरी थी उस वक्त, पता नहीं हम कुछ जा रहे थे, हालांकि वो भी बड़े स्वीट अंदाज में मिले और नाइस टू मीट यू, हम भी मिले, पता नहीं कुछ बात नहीं हो सकी यहाँ पे, कुछ आगे पीछे थे लोग। एंड पे जाके ना ये हो गया था सारा, मुझे नहीं पता, रेड कार्पेट की जगह छोड़ के हमने जो एक स्पॉट पकड़ा था वहां पे सारे आ गए, पता नहीं क्यों। हमने कहा था हम स्कून से सब अपना अपना टाइम ले, हम लोग कभी किसी को तंग नहीं करते, सबके अपने अपने पार्ट्स हो जाए, हम लोग स्कून से यहाँ पे खड़े हुए हैं, नेक्स्ट हमारे पे आएंगे। एंड वजह सबने कहा ये लोग तंग नहीं करते हैं, तो वहां पे सारे आ गए लंबे लंबे इंटरव्यू करने वाले रिपोर्टर्स। एक थे वो माइक वाले, मुझे पता कौन से किसी थे, जो बहुत अच्छा से बोलते, बट ये मौका नहीं था। उर्दू सहाफी हमारे साथ इस वक्त हम मौजूद है लक्स स्टाइल अवार्ड की रंगारंग तकरीब में, जहां पे बहुत सी रंगीनियां, बहुत सी मस्तियां हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत बड़े फिल्म स्टार फहद मुस्तफा, जो 2000 पता नहीं कब पैदा हुए थे, उन्होंने कब काम किया, उनकी जर्नी इतनी अच्छी रही, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। आगे 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 बढ़ना है। रबीता मीदे बांधा लड़का, वो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन ये मौका नहीं था। हाँ ये मौका नहीं था। खैर तो सबूर वाला हो गया, उसके बाद उर्वा अपने वाइट आउटफिट के साथ, वंस अगेन वाइट, शी लुक नाइस बट वाइट। मुझे उर्वा अच्छा लगा।
और मुझे देखते साथ में लोग देखी भी लग रही है, और फिर देखा हमारी टीम ने पकड़ लिया, वो एमन सलीम ने पहनी अच्छा हुई उर्वा रेड कार्पेट पता नहीं कब पता नहीं चला मैं तो थी। उर्वा हाँ मुझे थोड़ा सा आगे चली गई मैं हाथ से आई थिंक उन्होंने I'm कहा like, this is not my style, हाँ और it's उनका not my jam. हाँ प्रॉब्ली पिछले प्रमोशन से भी थकी हूँ, उनका वापस चल जाऊँ। चल गई भी चल गई, हाँ। सही बनता था हमें उनका दिखी गाना। हुआ, हाँ। हाँ मैं उसके बाद दानानीर का आउटफिट कैसा लगा? अच्छा दानिश का आउटफिट था ना, पता नहीं अगेन मेरे फैशन टर्म्स इतने स्ट्रांग नहीं है, बट आई फेल्ट थोड़ा शायद फिटिंग का मसला कुछ था। मुझे खुद लगता है कि आपको ना हमारे पाकिस्तान में पता नहीं बहुत लास्ट मिनट सब कुछ होता है फिटिंग वाले एंगल में, कि आपको देखना चाहिए किसकी बॉडी कैसी है, किस तरह कॉम्प्लीमेंट हाँ। करेगी कि नहीं करेगी। अब दानी ने एक वीडियो लगाई, मुझे पीछे से बहुत प्यार लग रहा है, एक फ्लोई से भागते हुए जा रही फेरी टेल वाइब्स, आगे से पता नहीं कुछ ऑफ लग रहा है, जो पैंट का स्टाइल है वो पता नहीं मुझे Compliment नहीं कर रहा दानिश नहीं को, नहीं हाँ। कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, शी इज वेरी प्रिटी, तो मुझे उस तरह से नहीं अच्छा लगा। दानिश नहीं मिल सके अपने नेट कार्पेट पे, दानानीर कुछ लोग रह गए हमारे पता नहीं नेट कार्पेट पे, पता नहीं कुछ रह गए, वो रह गए हाँ। पता नहीं, है ना, हाँ कुछ रह गए। किंजा को मोमे ने पकड़ के ऑन द स्पॉट भी डाला। हाँ, तो इस बार आप लोग जाना चाहते हैं कि भी किंजा हारून ने जिसको अनफॉलो किया है, तो किंजा ने बड़ा इसका स्पार्ट जवाब दिया, हाँ है ना? किंजा ने कहा मेरी टीम हैंडल करती है और पता नहीं तो But there are rumors कि आपने एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया उसके बाद समथिंग went off, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे नहीं पता कि हम दोनों ने अनफॉलो कर लिया एक दूसरे को। मैं ज्यादा इंस्टा यूज नहीं करती हूँ, मेरी टीम यूज करती है इंस्टाग्राम ज्यादा। और साथ अहमद अली अकबर है। अहमद अली अकबर जो रेड कार्पेट पे आई नहीं। अच्छा अहमद अली अकबर पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कि वो बड़े एक मजेदार इंसान है, बड़े आई मिस माय अहमद अली अकबर। ईमान बड़ी फैन थी अहमद अली मैं अकबर की। बहुत बड़ी फैन, मैं परिजात वाले एंगल में नहीं, मैं पहले से पुरानी। फैन हूँ, मैं कराची से OG बहुत fan टाइम है। से मैं ओरिजिनल वाली फैन हूँ, जो अहमद अली अकबर की उनकी पर्सनालिटी हाँ। उनकी फैन हूँ, इतने क्विक इतने फन हाँ। हर चीज में टाइम वगैरह। अब बड़े वो वाले मस्ती खोर से थे, बड़ा अच्छा हाँ। हमेशा जोक्स करने वाले, एग्जैक्टली, अब पता नहीं डांस करने वाले याद है जो ज़ारा खान की वीडियो थी, बड़े मजेदार फन पर्सनालिटी थी। अब ये पता नहीं बड़े रिजर्व से होके बैठ जाते हैं, मैं कमेंट करूंगा, मैं पीछे से चल जाऊंगा, सुंगड़ी से चल जाऊंगा अंदर में। बहुत डेड पर्सनालिटी है हाँ। ऑनेस्टली बोलो, कुछ मुझे मैं मिस कर I रही think हूँ, एंड दिस इज नॉट योर एज टू बी दिस पर्सनालिटी, ठीक है? आगे जाके आप बन जाना हाँ। सोबर से, प्रॉपर से। वही चीज़ हमने जब पहले बात की परिजात के प्रेम वाली बातचीत की थी इसकी, कि बड़ा ना वो है कि मैं परिजात हूँ। नहीं परिजात तो मैं ऑब्वियसली आई एम दिस बिग स्टार और मुझे इंटरव्यू देने, मुझे ये नहीं कहना, which is not a nice thing to do, I feel, है ना? मीडिया हमेशा एक वाइटल रोल प्ले करती है आपकी कामयाबी, तो आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट। ये कहना कि मैं मीडिया को टारगेट दूंगा, थोड़ा मुझे ऑफ लगा ये वाली बात। तो वो आई नहीं कार्पेट पे, पर फिर अब मैं सोचूं तो सही किया। या शायद उनको पता चल गया था। हाँ शायद पता था। उनका सुमड़ी से निकल जा, सुमड़ी से निकल जा, कुछ नहीं बनता, वो कहीं पे जा ही नहीं रहे। हाँ, आए हाँ। तो किस पे रेड कार्पेट पे। तो आई आपको खाली- फील यू अहमद, आई फील यू। उसके बाद उस्मान खालिद बट Usman Khalid, but I love this man. हाँ, I love true, this man true. for so many reasons. One, ये हमेशा इतनी अक्लमंदाना बात करते हैं, हमने बात हमेशा बुल शो में, हम लोग इसके अलावा भी मोमेंट को हम हमेशा जब भी कहती कोई हूँ, पूरा कंटेंट बनाते हैं ना, कोई इंटरव्यू, हम कहते हैं यार ये नहीं कर सकेंगे, segment- इसे उस्मान कर सकते हैं सिर्फ ये हाँ जो भी कोई सेगमेंट होता है ना मजे का, मैं कहती हूँ मोमेंट हमारे उस्मान- एक्टर्स नहीं समझ उस्मान कर पाएंगे, सकेंगे, उस्मान कर तो उनका सकेंगे। दिमाग को बड़े हाजिर जवाब है, हाँ, he knows what to हाँ, say, he's हाँ, on point, तो उनसे हमने पूछे सवाल, उन्होंने बड़ा उसका सही जवाब हाँ, दिया, मुझे कुछ- बड़ा अच्छा लगा उनका जवाब। हाँ, कुछ अगर किसी और को पूछते ना कहता नहीं नहीं हम इस बारे में बात नहीं कर काटो, सकते, काटो, काटो। तो सारे बड़े प्रॉपर तरीके से बताया कि वी हैव टू कोएग्जिस्ट इन द सेम इंडस्ट्री, तो कहीं और ना अगर मेरा कहीं स्टैंड इस पे है, फिरोज वाली बात है, मैंने पहले मुझे पता नहीं था कि क्या क्या होगा, तो एंड पे हो गया, मेरा कॉन्टैक्ट है, And मैं यहाँ पे आ I've गया। मेरा इसमें जो 2 सेंस है वो ये है कि देखें, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी हैज टू कोएग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्री, एंड मेरा यहाँ आने का मकसद is this once in a lifetime opportunity that I've gotten, which is to pay tribute to the late Nazia Hassan ji with 2 dance performances. And you know, when I heard that, उस वक्त तक तो खैर सबमिशंस ही आई नहीं थी, आपको भी पता है, there were 26-28 एक्टर्स एक्ट्रेसेस, सबकी नॉमिनेशंस कल आई हैं, so you know, it was by the time anything could happen it was kind of too late, but the thing is that you know, एंड में बात ये आती है कि आपका कॉन्शियस आपको क्या कह रहे हैं, और मेरा कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है। आई नो व्हाट आई स्टैंड फॉर, एवरीबडी हु नोज हु आई एम नोज व्हाट आई रिप्रेजेंट, एंड सो देयर वी गो। हस्बैंड वेरी वोकल अबाउट उनकी बाद में जो भी स्टेटमेंट है वो हम आगे जाके कंट्रोवर्सी में बात करेंगे, तो उन्होंने ज्यादा उनकी लुक की बात है, तो अगेन वो हमेशा कुछ अलग कुछ स्टार्ट करते डिफरेंट। आई लाइक कुछ फंकी सा, थोड़ा टू मच हैपनिंग, बट कुछ हो तो रहा है, चलो, वरना लड़के कुछ भी नहीं करते। नहीं विक्टोरिया सीक्रेट की जो नीचे लोग कह रहे थे, नहीं उन्होंने जरा थोड़ा फंक Oh my थोड़ा God. इधर से डाला है, पीछे भी जरा उनका टेल सी थोड़ी उन्होंने इधर से थोड़ा एफर्ट डाला है, Next. तो मुझे अच्छा लगा। मंशा बादशाह मुझसे hot। रेड कार्पेट नहीं किया, हाँ पहले 4 लोग थे, 2 रेड कार्पेट आई नहीं, हाँ है ना? मंशा भी रेड कार्पेट नहीं, मंशा होस्ट में बिजी होंगी पीछे, प्रॉब्ली वो जरा हंस मंशा की बड़ी मजेदार स्ट्रीम पे चली है, BTS it's not for the camera। तो उसके बाद जुनैद also looks nice, जुनैद खान, Black, जुगन काजिम, हाँ हाँ। हाँ जुगन काजिम। ये बता तुम क्यों आए थे? क्यों सोच मूवी नहीं, फिर
मैंने कहा जुनैद और जुगनी क्या कर रहे हैं दोनों करते जुनैद वो तो भी nominate हुए थे। उनको ड्रामा नहीं आया दोनों का, तो हमने अच्छा, कहा जाओ ओ। दोनों ड्रामे को तो प्लग इन करो। अच्छा हम बड़ा हम का बूथ था ना वहाँ पे साइड पे, हम का अपना ही चल रहा था हम जैसा कोई नहीं। हुमायमा मलिक की जो लुक थी रेड रेड कार्पेट कार्पेट वाली, पे, यार पता नहीं, आई डोंट नो, समथिंग वाज ऑफ। रेड गाउन अच्छा था, जो साथ ग्लव्स थे थे। वो बहुत ऑफ थे, चमकीले से, बहुत शेडी ग्लव्स थे। ग्लव्स ने सारी लुक खराब की, वरना मुझे हुमायमा अच्छी लगती, हुमायमा की जो पिक्चर्स कराई हैं मुझे हॉट लगती, ग्लव्स का पता नहीं क्या था। और हमारे से बड़ा एक अच्छा एनकाउंटर किया, हमने उनसे पूछा, उनको हमने मुबारकबाद पेश की उनकी फिल्म की, 200 करोड़ कमाए फिल्म में, पूछा हमने दारुल नथी के बारे में, कैसा लग रहा है आपको, आज आप परफॉर्म करिए, तो बड़ी वो एक्साइटेड थी और मुझे बड़ी अच्छी वाइब है हुमायमा से। तो हमारे साथ मौजूद हैं दारुल नथनी जी, फर्स्टली बहुत बहुत और मुबारकबाद। हमारे साथ मौजूद हैं मियां मुंशी जी। फर्स्टली बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, मौला जट की 200 करोड़ कमा लिया उसने, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ऑफ कोर्स मेरी फिल्म ने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया है। हाउ मतलब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? आपके रोल को बड़ा पसंद कर रहे हैं। यस, तो उसके लिए तो और भी अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज आप परफॉर्म करने वाली हैं आई एम अंजुम गोइंग टू बी ट्रिब्यूट। ओपनिंग द शो टुनाइट। ओह, तो एक्साइटमेंट कैसी है उसके हवाले से? नर्वस हुई हूँ अभी तो, अच्छा। मोमेंट बहुत नर्वस हूँ, बहुत 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 ज्यादा नर्वस हुई हूँ, लेकिन दुआएं हैं बहुत सारी। मेरा भाई नॉमिनेटेड है बेस्ट बिल्कुल। एक्टर के लिए, मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, लेकिन लेट्स जस्ट प्रे कि सब कुछ अच्छा हो। उसके अलावा रैम्बो साहिबा थे, रैम्बो साहिबा, ओफ, तशन में इनकी लुक से पहले मैं अप्रिशिएट Entry। करूंगी इनके कंटेंट क्रिएटर होने पे। इन्होंने जो व्लॉगिंग स्टाइल पूरा इन्होंने किया, अभी मेन वहां पे वो जो पार्किंग वाली जगह थी वहां से उनकी शूट स्टार्ट हो अच्छा गया लगा था। एक वीडियो बनती आ रही थी वॉक करते हुए, एंड आई वुड वांट इन एन आइडियल वर्ल्ड, मैं भी कभी जिंदगी में ऐसे करूं कि मेरा एंट्री भी हो रही हो, रिकॉर्ड अंदर भी पूरा शो उन्होंने मजा बहुत था। अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा शो आपको दिखा दिया और बड़ा टाइमली आ भी गया यूट्यूब पे पे, आ चुका हमें है मां नहीं पकड़ेगी, अब आगे बताएंगे बात। सुमड़ी में। बता ही देते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इवेंट पे कोई भी नहीं था, ठीक है, ठीक है, लिटरली कोई भी नहीं था। तो रेड का सॉरी जो होता है ना, इनका लक्स होता है, जो शो एरिया होता है, यहाँ पे हमेशा भी ना लोग उठते रहते हैं, तो आप थोड़ा आगे आगे बैठ सकते हो, आपकी अपनी होती है स्किल्स, इतना आपने आना, ठीक है आपने। तो मैं बड़ा घबराता हूँ यार, नहीं आगे नहीं रहना, कि आपको उठाएगा बड़ा, आपको बेइज्जती हो जाएगी, पर मैं यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे ना हम लोग बैठे थोड़ा पीछे, वहाँ पे मीडिया का रो था पूरा, एक आई थिंक वो 10th मीडिया ग्रुप वैसे बहुत अच्छा बनाते हैं, वो एक स्टेज ही बनाते हैं ताकि आप आराम से देख सको। वहाँ पे पहले बैठे थे हम लोग, वहाँ पे हमें राव मिल गए, राव अली खान, वहाँ पे शान बेग और शाहरुख खान, हमारा एक अपना एक गैंग ग्रुप बन गया, बन ग्रुप बन गया, हम लोग बड़ी मस्ती कर रहे थे। मैं कहा यार आगे चलते हैं, आगे सीटें खाली पड़ी हैं, आ जाओ। हम लोग लाइटें बंद थी, हम लोग आगे चले गए अपग्रेड होके, फिर उसमें बैठ के हम लोग, फिर लाइटें दोबारा बंद हुई, मैं कहा आगे लोग भी नहीं है, आगे जो हम लोग करते 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 सेकंड तक पहुंच गए। ईमान तो फ्रंट में बैठ गई थी। एंड पे थी अली जफर की परफॉर्मेंस। मैंने कहा अब मेरी तरफ से जो मर्जी आए नहीं आए, मैं आराम से चेयर उठाई और ये मोमेंट कैप्चर हो गया रैम्बो साहिबा ने कैप्चर कर आपके ब्लॉग में। और वो पूरा मोमेंट है। और मैं साइड से नहीं गई पूरा घूम के, मैंने कहा बीच में से कुर्सी उठा लो, वाली। अजहर की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है, तो मैंने उठ के मैंने अजहर को मैंने चेयर भी करना था उस टाइम, उस बहुत सैड माहौल थे, एंड तक बहुत आगे सैड बात, माहौल आगे हो बात, चुका था। आगे अच्छा बात। आगे बात करेंगे। जब रैम्बो साहिबा की लुक की जहाँ तक बात है, मुझे साहिबा अच्छी लगी, decent, उन्होंने हाँ। उन्होंने अच्छा किया। हाय मेरे पीछे से कहीं उड़ गई, पीछे चली गई। एक्साइटमेंट में कहाँ गई रैम्बो साहिबा। हाँ मुझे साहिबा अच्छी लगी। रैम्बो की लुक थोड़ा टू मच हैपनिंग, बिकॉज़ कलर बहुत ज्यादा ब्लू रेड, अच्छा नहीं वो जो स्कार्फ था नीचे, स्कार्फ ना पहनते, मतलब मुझे ब्लू और ब्लैक अच्छा Decent लग रहा look, था, हाँ। पर उन्होंने दोनों ने अच्छा किया तो वो अच्छे लग रहे थे। उसके अलावा शहजाद शहजाद रॉय, रॉय रेड कपड़े भी नहीं है। वो तो मुझे लगता है शो में भी नहीं बैठे, वो बस अपनी परफॉर्मेंस आता एंथम गा के चले गए, उनका बस मेरा यही काम था। वो बाद में भी नहीं बैठे, वो चले गए थे, बट मैं उन्हें देख सकी बीच में। पता नहीं आई थिंक पता नहीं अहमद अली को मिलने, किसी को पता नहीं फ्रंट में मिलने आए, और मैं वहाँ पे उस वक्त सेकंड या थर्ड रो में थी, तो मैं उनकी स्किन वैसे भी देखना चाह रही थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यंग ही है, अच्छा, आगे। एक्चुअली यंग ही है। नेक्स्ट अच्छा रुको, है मेरी जूम ही हो गया। सरमद खुसेट, मुझे उनकी लुक बड़ी सलमान पसंद खुद लगी। रेड कपड़े नहीं है, वही करो 4 लोग थे वो रेड कपड़े नहीं है। शर्मा सुल्तान से तो अच्छा शर्मा शर्मा बहुत कुछ सेक्शन तड़पे में हुए थे, वो तड़पे हुए थे, मेरे से कुछ पूछो जो आइलैंड का, मुझसे पूछो कोई मूवियों के बारे में, अच्छा, कंट्रोवर्सी के हमने बारे नहीं में। किया हाँ हाँ, ईमान के नहीं जो मैं तो रेडी थी, हम लोग मिलके एक कन्वर्सेशन सोचा वहाँ भी रेड कपड़े भी रखे शुरू ही हो जाते, अंदर शो शुरू हो जाता, हम लोग की आपस में बातें चलती रहती। बट शर्मा खुसेट जरा थोड़े थे, वो अच्छे, मुझे अच्छे And लगे। I liked how he was wearing his confidence. यश माइकल का आउटफिट मुझे ना जो वेलवेट होता है ना, वेलवेट की भी आई थिंक टाइप्स होती हैं। हाँ। एक वेलवेट बड़ा सस्ता होता वाला है, होता है, इंपोर्टेड अच्छा होता है, हाँ। लोकल पर गंदा होता है, हाँ, चमकीला सा होता है, मोटा चमकीला सा। 170 सस्ता सा है। यशमा को सस्ते वाला लग रहा था। और यशमा को मैं यहाँ पे यशमा खुद ही ओन करी थी इस बात को कि मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट हाँ, किया, तो वो खुद भी कहती कि अच्छा, मेरा हाँ। हाँ जैसे मेरा अपना लुक कुछ नहीं था, Last minute था। हाँ लास्ट मिनट था, तो उस हिसाब से गुड। Not bad ईमान। कुछ यशमा का इंस्टा मैंने भी एक और लुक देखा, ब्लैक बड़ा हॉट था, वही पहन लेती यशमा। अच्छा एक और अली जफर आ गए, अली जफर की भी फिटिंग बहुत ऑफ थी। आई लव अली जफर। अली जफर इससे प्यार मोम की बर्थडे पे लग रहे थे, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग, मतलब कुछ फिटेड सा पहनते, पता नहीं क्या नीचे पैंट्स और वो जैकेट मुझे लगा बहुत खुली सी थी। मीरा मुझे अच्छी लगी। हम लोग की मिस नहीं करने किसका रेड कार्पेट मोमेंट किसी का? रेड कार्पेट मोमेंट किसका? नहीं हमारे के बाद हाँ कोई भी नहीं था, सॉरी, मैं कोई मिस ना कर लूँ मैं किसी को, मैं नहीं क्योंकि मीरा का बड़े मोमेंट्स है ना, इसलिए
अच्छा मीरा के बहुत मोमेंट्स हैं। अच्छा, मीरा को सबसे पहले एक टेक तरह उन्होंने रट्टा हुआ था कि मैंने हर चीज में, हर इंटरव्यू में बोला मैंने HSY पहना हुआ है। I'm wearing HSY tonight. Look at my dress, it's all HSY. तब मीरा को मिले, Capture my dress. मीरा ने कहा तुम कमिटमेंट पूरी नहीं करते। अच्छा तो मैं डर के वहाँ पे अच्छा वो कमेंट करते हैं, कौन से कमेंट मोमेंट नहीं किया। अच्छा वो टोन ऊपर होगी, मैं कहती हूँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तुम लड़के तुमने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। मोमेंट कौन सी कमिटमेंट कर चुका, मैं कहा भागो इस तरह से। कमिटमेंट क्या थी पता नहीं, किस इवेंट में पिक्चर मैंने खींची कि मीरा की मैंने कोई। अब तो मीरा, अच्छा मीरा बहुत सैड थी कि मीरा हर किसी के साथ पिक्चर खींच तो भेजती नहीं है। मीरा बहुत सैड थी कि वो फलानी बंदी ने मेरे साथ पिक्चर, अब ऑब्वियसली अब पिक्चर्स जब भी कभी मांगनी पड़ी बड़ा एक जलालत वाला प्रोसेस होता है। मैं मोमेंट से भी पिक्चर कभी पहले, अब तो चलो मुझे एयर ड्रॉप कर देता है, एंड्रॉइड पे थी मोमेंट से मांगती थी 100 दफा कहती थी, फिर मेरे घर में बैठा हुआ है, लोग नहीं देते, आपको व्हाट्सएप पे कहना पड़ता है। बच्चा आपने ख्याल जब आपने बेचनी अब आपने बेचनी है, मैं देख कमिटमेंट होती है, वरना नेक्स्ट टाइम फिर देखिएगा मैं फिर खुला ऐलान करूंगी आपने कमिटमेंट पूरी नहीं की। ये मीरा के पिक्चर खींची, हमने मीरा की वीडियो बनाई, हमने पूछा उनसे आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, तो पहले ना वो बोली तो पीछे बंदा आ गया। वो मैंने कहा अच्छा 12 के अपना डेस्क दिखाएं, पीछे मुड़ी एक बंदा आगे से गुजरा, वेट व्हाट आर यू डूइंग। नहीं आप साइड पे हो जाए प्लीज, आप साइड पे हो जाए, मेरी वीडियो सारी खराब कर दी इन्होंने। Tonight I'm wearing HSY और HSY मेरे फेवरेट डिजाइनर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक टूर कर ले। हाँ जी हमने फिर टेक 2 किया इस वीडियो का, और मीरा उल्टी खड़ी हुई थी, और मेरा फिर उल्टी खड़ी रह गई। मीरा ने कहा स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। सो हमारे साथ मौजूद है मीरा जी। मीरा जी यू लुक लवली, हु आर यू वेयरिंग? आज tonight I'm wearing HSY। बड़ी प्रमोशन नेचर था कि भाई लड़का हाँ, हाँ, उन्होंने हर इंटरव्यू में सवाल कोई पूछता था, मीरा आपको आज यहाँ पे आना कैसा लग रहा है? टुनाइट विद HSY ना होते भी वहाँ भी मौजूद थे बिकॉज ऑफ मेरा जी। और एंड में मीरा ने कहा मेरी कुछ वीडियोस बना दो, जब इवेंट से निकल रहे थे तो जरा कुछ चलते जरा स्लो मो वीडियोस वगैरह, तो मैंने हाँ क्यूट, cute। आई लव मीरा जी, आई लव मीरा जी। अहमद अली भट्ट थे, अहमद अली भट्ट की आज वैसे बहुत बुरी रात थी, वो हम आगे जाके बात करेंगे। अहमद अली भट्ट के ऊपर बहुत अटैक हुए, हम आगे बात करेंगे। अहमद लुक नाइस। हाँ उसके अच्छा परफॉर्मर्स वाले जो हमारे कपड़े हैं उनकी हम अंदर परफॉर्मेंसेस पे ही बात करेंगे। ठीक मैं है। साथ पिक्चर्स रखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मोहिब मिर्जा भी वहाँ पे थे, लड़का बड़े ने किया था थे। अभी पहले कर ली, हम हमारे वो से पहले कर थे, रहे वो थे, हमारे से पहले कर गए थे। हम टाइम पे पहुंचे थे, बट हम टाइम पे पहुंचे कुछ थे। दुर्घटना घट गई थी थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, अमर थी, उनके पार्ट भी दुर्घटना थी, हमारे पार्ट भी दुर्घटना नहीं थी। हाँ 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 हाँ। शी लुक्ड वेरी प्रिटी, मुझे बहुत हॉट लगी। उनकी साड़ी बड़े मजे की थी, फंकी सी। थोड़ा मुझे लगा प्रिंट और प्रिंट जरा ज्यादा हो गई, वो जो बीच में एक शेल वाली तार सी थी वो ना आती, ताकि ब्रेक आ जाता। मुझे अच्छा लगा ब्लाउज में और साड़ी में थोड़ा ब्रेक आता कि बस चलता, अच्छा ठीक हमने है। अमित दरार का सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा उसका प्रॉपर एक जवाब भी दिया है ना। मजे का था। देखिए वो किरदार भी आई थिंक सोसाइटी का हिस्सा है। जिब्रान्स कैरेक्टर, देयर आर पीपल, मेन लाइक दैट who very audaciously they're into infidelity, but at the same time the creators have made a character of Irha who is very strong, and when she gets to know the things obviously in future she'll take her stand, and I think she'll bounce back like a fighter. आजकल बेड रेस्ट पे हैं, प्लीज कुछ एपिसोड्स में टॉलरेट कर लें। अब वो कुछ आप लोग पूछते हैं इतने स्लो मोस क्यों है, तो ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ड्रामास बिकॉज द वुमेन टुडे आर एंजॉयिंग इट as much as we enjoyed making. उसके बाद दुरे फिशां मोमेंट्स फेवरेट ईमान मोमेंट की फेवरेट लुक ऑफ द नाइट, वाज इट मोमेंट, वाज इट कंट्रोवर्सी टाइम? ये हम बात करेंगे, कंट्रोवर्सी नहीं है ईमान, मैंने डाल दी, हम एंड पे बात करेंगे। मैंने कंट्रोवर्सी मोमेंट कंट्रोवर्सी लुक की बात करनी भी हमने। हाँ लुक की बात तो करेंगे ऑब्वियसली। इट वाज अ वेरी व्हाटएवर लुक था, है ना। दुरे तो दुरे फिशां का एक खूबसूरत चेहरा है, और वो इससे पहले इतने मजेदार लुक्स कर चुकी हैं। याद है लक्स पे लास्ट ईयर उनकी पर्पल शर्ट थी, कितनी कमाल का लुक था, जबकि वो सिंपल एक प्लेन कलर था। शी लुक्ड वेरी दुरे प्रिटी। फिशां हैज अ ब्यूटीफुल फेस, और ये जो लुक था ना बड़ा, ये उनको बड़ा बड़ा दिखा रहा था। उनके जो बालों का स्टाइल था, जो कपड़े भी थे, जिले हुमा जी है ना, वो बड़े इस तरह के लुक करती होती थी। मुझे राव ने बात की थी, और बड़ा सही कहता राव ने कि वैसा लुक था उनका भी, मुझे बालों का स्टाइल और वो जो पूरा लुक था। मुझे मसला इस बात का नहीं था कि बड़ी बड़ी लगने, मुझे मसला था आउटफिट था ही क्या, आउटफिट भी बड़ा था और लगी हुआ बड़ी बड़ी आउटफिट बड़ा ऑफ सा था, मतलब कि आप एज इसको अप्रोप्रिएट नहीं था। कुछ स्टाइलिंग होती है, कुछ होता पता नहीं, मुझे बड़ा ऑफ लगा। इसी कपड़े का चलो कोई गाउन बना लेते, कुछ कर लेते, कवर्ड ही रख लेते अगर आपको वो आप कंफर्टेबल नहीं थे, बट पता नहीं शी इज वेरी प्रिटी, तो उस तरह से वो उमर शहजाद की बात कर लें। उमर शहजाद प्लेन ब्लैक। अच्छा, इनको लेके लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई उमर शहजाद और दुरे फिशां इकट्ठे दिख रहे हैं हर जगह। मुझे लोगों ने मैसेज
मैसेज किया और उनका इकट्ठे रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और फिर पिक्चर्स लेदर लगाते लगा ये मुझे पता है, इस बात का। मुझे मैसेज आया था कि आप प्लीज इसके अंदर जरा अपनी जासूसी करें, मैं अब नेक्स्ट टाइम जासूसी करूंगी। मुझे ये भी किसी ने कहा कि लोगों ने एक दूसरे को ना जरा ताकि पकड़े ना जाए, लाइक वगैरह नहीं करते, बट पुराने कमेंट्स है वो डिलीट तो नहीं ना कर सकते ढूंढ के, तो इनके कुछ पुराने कमेंट्स है, बट मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी पुराने में जाके जमाने में खैर है, ढूंढूं, बट मैं वो भी ढूंढूंगी। सिंगल है, व्हाई नॉट, हाँ, दे शुड मिंगल। तो मैं खुश हूँ, मैं जरा बताऊँ ना लोगों को कि अब सिंगल नहीं है। चल आगे बढ़। और ये दोनों बहुत खुश मुझे लग रहे थे, ये लोग बैठे भी आगे इकट्ठे थे और इन्होंने अवार्ड भी इकट्ठे दिया था एक, तो जरा मे बी। उसके अलावा इमरान अशरफ थे, इमरान ब्लैक सूट, ब्लू है, सॉरी ब्लू सूट, लड़कों का क्या ही होता है यार, अनलेस कि आप कुछ एफर्ट डालो, लाइक उस्मान खालिद भट्ट, हाँ है ना, फिटिंग पता नहीं इस पिक्चर में तो बड़ी ऑफ लग रही है, बट बाहर सही लग रहे थे, अच्छे हाँ, लग रहे थे, decent, हाँ हाँ। ही लुक नाइस। हुमायमा की चाहिए दूसरी लुक आ गई एक जो अंदर थी, अच्छा हुमायमा ने बड़ी लुक्स बदले, 3 looks एक तो हैं। चल परफॉर्मेंस से थी, बट एक ब्लैक एंड पता नहीं क्यों आ गया था, ब्लैक वाला लुक मुझे नहीं दारू अच्छा नथी लगा। स्टाइल। तो जब आपका एक गाउन है इतना प्यारा सा आपने बनवाया हुआ है, तो उसके ऊपर वो दारू स्टाइल की सेंस नहीं थी, बट पता नहीं मे बी आई तो डोंट carpet। नो। उसके बाद मरियम फीस थी, शी लुक्ड क्यूट, हाँ। मुझे वो अच्छा लगा, मैंने जबकि देखा सा था ड्रेस, बट शी लुक्ड नाइस। आई एग्री। उसके बाद हमारी ब्लॉगर्स बरादरी हमारे ब्लॉगर्स ना को ईमान, Media मीडिया portals पोर्टल्स को, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट को, भाई सबने कमाल के लुक फेंके, एक से बढ़कर एक, सब चमक रहे थे हमारे सारे सितारे। एक लुक जैनब लुक्ड सो हॉट। सब बता दो कौन लोगों से पता ना हो, जैनब मलिक फ्रॉम नीश, कर ये बिहाइंड द कैमरा लोग हैं, आपको ज्यादा दिखते नहीं है। शी लुक्ड हॉट इन दैट फराज बना नंबर, बड़ी अच्छी लगी थी। राबे का ड्रेस भी बड़ा राबे ने मजे बड़े का था, मजेदार एक गाउन पहना हुआ था, और मोमिन उस गाउन को पूरा तबाह करने की कोशिश की, हर 2 मिनट बाद राबे कुचल मुझे माफ कर के देना। मोमिन गुजरता, राबे के मेरा गाउन, मोमिन फाड़ना चाहता पता नहीं इस गाउन के नीचे से, ईमान नीचे से मैंने जान के पढ़ा था, पता नहीं वहाँ पे वो- लोग इतने, वहाँ पे रास्ता इतना पता नहीं, वो इतना फ्लो था, वो मेरे पाँव में आ रहा था, अब शायद बहुत लोगों के पाँव में आया होगा वो। हाँ प्रॉब्ली मलिहा थी, शी आल्सो मलिहा। लुक्ड नाइस इन द शेरवानी ब्लैक type, शेरवानी हाँ। टाइप वाला। उसके अलावा रहील थे, नील राव ने ब्लिंग ब्लिंग From Diva magazine. फ्रॉम डीवा मैगजीन, ब्लिंग सिटी से इसकी आमना ब्लिंग आमना थी, नाज़ी, हाँ। गोल्डन Gold, सूट के अच्छा लगा साथ मुझे, वो अच्छी जमाने का था वो लगती। भी। हसन थे, हसन चौधरी ने पहना था, थोड़ा सोबर लुक था, बट अच्छा लगा मुझे। अच्छा हाँ। लगा। हमारे सारे जो भी थे ना मीडिया बोर्ड सब ने, इसके अलावा और भी लोग थे जो मैं उनका जिक्र हाँ, करना हाँ, चाहूंगा, हाँ, जो मेरे वो शायद ड्रेसअप नहीं थे, वो थोड़ा बिहाइंड द कैमरा के लोग हैं ज्यादा, सबकी मैं बात करना चाहूंगा। अरसलान फ्रॉम बेहतरीन, कमर फ्रॉम ऑल पाकिस्तान ड्रामा पेज, हसन फ्रॉम अपनी आईएसपी, यासीन लखानी फ्रॉम यासीन लखानी, और उमैर फ्रॉम ई ट्रेंड्स, सबको देखे माय बॉयज, माय बॉयज, और उबैद अतीक फ्रॉम डीवा की उन्होंने रहीलों की बात की, तो उबैद की बात भी करनी, वो भी अच्छे लग रहे थे। सब अच्छे लगते थे, सबको मिलके बड़ा अच्छा लगा। मैं फूशिया वाली गर्ल्स को पहली दफा मिली, तो मुझे वो भी मिलके उन्हें अच्छा लगा। फरा की बात कराची के की बाद तुमने? हाँ, फरा की बात नहीं, फरा फरा उसको भी लुक हाँ। नाइस, हाँ उनका ब्लैक था, वो भी अच्छी लग रही, सब अच्छे लग रहे थे। हमने छोटा सा एक वो इंटरव्यू वाला बिट भी किया फूशिया के साथ। लाहौर के सेलिब्रिटी और हम थोड़े से घबराए हुए से थे। हम लोग अभी पहुंचे थे ना एकदम से। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो भी हमें लोग मिलते हैं ना एट टाइम्स कहते हैं अच्छा आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं बड़े कोई एनर्जेटिक से पता नहीं क्या होंगे, कुछ हम लोग थोड़े शो awkward से लोग हैं हाँ असल में। हम लोग शो में मेरे इस तरह को थे, वरना मैं जरा इंट्रोवर्ट सी हूँ, एम्बीवर्ट कभी चलो Oh my वो God, भी जाते ambivert. एम्बीवर्ट, ओह माय गॉड अच्छा, तो और कुछ लोग रह गए मान हमारे, और आई थिंक लेट मी सी कुछ रह गए लोग, रह गए कुछ लोग। आसिम रबिया मेरे ख्याल से। आसिम मीरम नहीं मैंने कहा, आसिम की मैंने पहले तो बात है। की थी अपने पिंक में, जब मोमिन के सेल्फ ऑब्सेशन में आसिम रह गया पीछे। आसिम में अच्छे लगे दोनों। आसिम की मुझे आसिम ये का लुक तो भी मेरा फेवरेट है आसिम वाला, ये तो आसिम का मैं कलर बहुत प्यारा था। चुराना चाहूंगा ये लुक में आसिम से। हाँ अब पता नहीं आप पे अच्छी लगी कि नहीं लगी मोमेंट। ये मेरा बड़ा एबल टू कैरी ये कलर बहुत मजे का कलर है। बहुत मजे का मोमेंट ना पूरा थोड़ा सूट पतला हो जाओ ना, थोड़ा पतला हो जाओ ना मैं पहले। हाँ कुछ पूरा सूट कैरी करना बड़ा मुश्किल है मैं मोमेंट। तो कैरी करूंगा, देखिए इसको। लेट्स सी ये सूट मुझे चाहिए, जाजू कमर का, मेरी है इस पे आंखें। मेरा भी अच्छी लगती, क्यूट सी, हाँ, दोनों cute कॉम्प्लीमेंट हाँ, करते एक compliment दूसरे को। और उसके अलावा हमारे- रोमा का ड्रेस मुझे अच्छा लगा था। इफ इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि हमने रोमा की बात क्यों की, रोमा तो मॉडल, रोमा अब एक एक्ट्रेस भी है। कहे दिल जुदर की, तो दिल जुदर तो अच्छी लगती। नाजिश थी, नाजिश की भी मुझे लगा टू मच हैपनिंग, ऊपर वाला कोट जो था बड़ा ब्लैक साड़ी मजे की थी। शी आल्सो लुक नाइस। आई थिंक हमने सब, फिजान शेख कैसे भूल सकती हूँ मैं, जो दूर से नजर आ रहे थे कि आते। फिजान शेख की वजह से ना लाहौर शहर में मेकअप की किल्लत हो गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगी किल्लत विदाउट कमी होती है ना, साउंडिंग किल्लत कमी होती है, हाँ। कमी सब फिजान पे लग गया। तो अच्छा हमेशा मैं वीडियोस देखती हूँ ना, बिकॉज आई एम नॉट दैट बिग ऑन मेकअप। लड़की में कहती हूँ अच्छा एक लेयर लगती है फाउंडेशन, फिजान हो किसी ने 100 लेयर्स लगाई थी, लगाई के इतना मेकअप था। फिर मेकअप करते करते उनको पता नहीं काजल से सुरमा से आंखें अंदर बहुत इतने खूबसूरत इंसान है बहुत वो। खूबसूरत है। आई पर्सनली रियली लाइक हिम, तो मुझे लगा उनका मेकअप जिसने भी किया था ना, सॉरी। और मैं मोमेंट साकिब थे अपने अब्बू के साथ, हमने बड़ा उनका एक क्यूट सा मोमेंट कैप्चर किया है, जहां क्यूट अच्छे लग रहे थे। हाँ इस पे काफी मेहनत की है, तो टैलेंट हो तो मैच तो जीतता ही है ना। ऐसे ही है क्या ना, तो मोमेंट आपको एक्सपेक्टेशन है बहुत जीतने की? मैं एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब ऑफ कोर्स यू नो आई
ऑफ कोर्स जितना प्यार लोगों की तरफ से मिला है, जिस तरह सबने अप्रिशिएट किया फॉर माय एक्टिंग इन रक्से बिस्मिल, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जितना लोगों की तरफ से प्यार मिल रहा है, तो एक किस्म का वो जो मुझे जो डोपामिन चाहिए था ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन, वो डोपामिन मुझे मिल चुका है। अवार्ड मिल गया, गुड, आई विल बी हैप्पी। नहीं भी मिला तो वो प्यार मिल गया। अच्छा, आपको इंस्टाग्राम में बहुत देख रहे हैं आजकल, बट आपको हम स्क्रीन पे कब देखेंगे, किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में? मैंने एक्चुअली आई टुक अ ब्रेक और मैंने मास्टर्स शुरू कर दिया था, तो वो इंशाल्लाह मास्टर्स मेरा अप्रैल में खत्म हो जाएगा, देन आई विल जंप बैक इनटू द शोबिज इंडस्ट्री एंड आई एम ऑल सेट टू एंटरटेन यू गाइस। हमने किसी रेड कार्पेट के मोमेंट मिस तो नहीं कर दिया? हमने ताबिश फिर अच्छे लग रहे हाँ, थे। ताबिश पता नहीं कुछ किया है ना, शायद वेट गेन किया थोड़ा सा उन्होंने बाल कुछ डिफरेंट किए, मुझे बड़े अच्छे लगे ताबिश मुझे ब्लू वाले हाँ। थे। हाँ, वाइट वाले में बस ताबिश ब्लू वाले मुझे लगा कि जैसे वाइट तो वो होस्ट करते हैं उस तरह के लोग पहनते हैं, ब्लू मुझे डिफरेंट लगा कलर वगैरह, तो मुझे ताबिश ब्लू अच्छा, हमने मान कुछ लोगों की बात नहीं की अपने मोमेंट्स की। कौन सी मोमेंट्स? जैसे हमने बात नहीं की समीर अपनी मोमेंट की बात नहीं की आपने। हाँ, उन्होंने शादी का हमने पूछा कि भाई आप शादी कब करें, लोग पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमारी अम्मी भी बताएंगे, तो वो हम लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं और वो जब बताएंगे तो तब होगा। फरमा बदार। I think for that you have to contact our parents. हमारे सीरियस मूड के साथ बोला, हमारे अम्मी से रब्ता कीजिए, हमारी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। फिर अहमद अली भट्ट, हमने फातिमा से बात की कि भाई जॉयलेंट के ऊपर बात, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, तो फातिमा कुछ कहने वाली थी, अहमद ने कहा मैं बोलता हूँ। आई थिंक देखिए, जो भी इस तरह की फिल्म होती है उसको रेटिंग देनी चाहिए। इस पे मैं बैन के खिलाफ, मगर कोई भी रेटिंग इस तरह का कंटेंट जो होता है उसको रेटिंग जरूर देनी चाहिए, बिकॉज इट्स एन अडल्ट सब्जेक्ट। उसको अडल्ट वाली रेटिंग दें और उसको फैमिली की तरह प्रमोट ना करें। बिल्कुल, आई थिंक ये सिस्टम आ जाएगा, आई थिंक एवरीबडी विल बी हैप्पी। राइट मौका नहीं है। फातिमा बड़ी वोकल है, मान की तरह उनका बड़ा स्टैंड है इसको लेके, और सेंसर बोर्ड के फातिमा की शक्ल से आप देख सकती थी, वो अहमद के स्टैंड से बिल्कुल भी नहीं करती। फातिमा सेंसर बोर्ड का मेंबर बन चुकी थी, तो मैंने कहा भाई मैं बताती हूं वहां पे, मैं कैंचा चलाऊंगी वहां पे मैं। मैंने कहा बोले खैर है। और इमरान रशीद मोमेंट था हमारा, ने पूछा कि आपका ड्रामा है, नॉमिनेट हुआ है, आप हैं तो आपको है, जीतेंगे। उन्होंने कहा कि लेट्स सी। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो तो मेरा ख्याल है जब रक्से बिस्मिल लोगों के दिलों तक पहुंचा था उसी दिन पूरी हो गई थी। और एक साल में इतने सारे ड्रामे बनते हैं, इतनी सारी परफॉर्मेंसेज होती है, उसमें से अगर जो 5 लोग हैं उनमें से मैं हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस का पेट भर चुका है। इनके साथ नहीं जीत रहे, आप खुश होंगे? ऑब्वियसली यार, मैं जीत चुका हूँ पहले। हाँ, प्यार मुझे मिल गया लोगों से। वो खुश हैं। शाहज़ेब बजाज से ने पूछा मान, हाँ, उनका ड्रामा जो आना था सांवलिया पिया, अभी उसमें फिरोज खान है नहीं है, इकरा तो निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी कुछ हमारा कॉन्क्रीट नहीं हुआ अभी, तो लेट्स सी, अभी इट्स ऑन पॉज। आई थिंक वी डिसाइड टू जस्ट होल्ड थिंग्स फॉर अ व्हाइल, लेट्स सी क्या क्लाइमेट होता है, क्या चेंजेस होते हैं। अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, बट वी विल डू द प्ले फॉर श्योर। वो इतना अच्छा स्क्रिप्ट है कि वो करेंगे जरूर। And just for the record, we never went on shoot. अभी प्री-प्लानिंग ही चल रही थी while all this happened, so we were good. And I think हमने सबको कवर कर लिया। हमारे रेड कार्पेट लुक्स, हमारे मोमेंट्स हो चुके हैं कवर, अब बढ़ते हैं अंदर, रेड कार्पेट से अंदर चलते हैं। अंजुमन जी रहेगी। अंजुमन जी, हाँ, उफ, अंजुमन कैसे जी, हाँ, वो बहुत खूबसूरत लगी थी। लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, अंजुमन जी। संगीता जी भी थी। ईमान का काम था लिस्ट पूरी बनाना। सेकंड लास्ट एंड एब्सोल्युटली नॉट सेकंड लास्ट, संगीता जी। कोई होता नहीं रह गया, सब हो गए। संगीता जी वो अपने एक थोड़े एक सलवार सूट में आई थी, इंडिया में बोलते हैं। भी रह गया। ईमान के साथ मैं नहीं बोल रहा, ईमान इसको मैं लिस्ट का मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मैंने लिस्ट में सबका नाम डाला, और मैं कुछ बात कहना चाहूंगी, बहुत से इसमें कुछ नाम थे जो शायद मैं वैसे जिक्र ना करती, बट अब कोई करना पड़ा खत्म खाने। तला लुक जा पर मान, नहीं तलहा की बात नहीं करी, तलहा एक्चुअली ये देखो मोहम्मद जान मैंने फंसाने की कोशिश की है। मैं वैसे कि मतलब काफी तला लुक जा पर ब्लैक सूट में, तलहा की संगीता जी आई थी सलवार सूट में, तलहा की स्माइल वेरी क्यूट है। हां, और अंजुमन जी स्टार द नाइट थी, और दोनों सब बहुत ज्यादती हुई, अंदर भी और बाहर भी। अब ज्यादा की तरफ चलते हैं आगे बढ़े। हां, अंजलि मैं अच्छी करी थी, अंजलि हां अच्छी लगती है, और उन्होंने पूरा रेड कार्पेट किया, देखा रेड कार्पेट करना बनता था सबका। अब रेड कार्पेट से अंदर चल के हम के बूथ से होते हुए अंदर क्रॉस करते हुए, वो सहीफा भी थी, बूथ से मुझे याद आया, बूथ था, सहीफा मुनीम नवाज भी थे, वो एक दूसरे साइड में बूथ था, आपका बूथ था। अब चलते अंदर गए, अंदर खाना पीने का बूथ था। अच्छा मीठा था वहाँ पे, मीठा थोड़ा हल्का स्नैक्स भी थे, आइसक्रीम भी थी। आइसक्रीम थी। अच्छा, एंड पे जाके बहुत भूख लग रही थी, शुक्र हमें पता नहीं हमें किसने सबूर ने दिया था, मुझे नहीं, किंजा ने दिया था, मुझे पता किसी ने दिया था, कहा दे दो, भूख लगी। अब हम अंदर आ गए इवेंट एरिया में, अब बैठ गए सीट पे, और अब बात करते हैं जी परफॉर्मेंसेस की। अब हम आ चुके हैं रेड कार्पेट से अंदर और बात करेंगे पहले परफॉर्मेंसेस की। तो भाई सबसे पहले हुआ एंथम, जो हमने मिस कर दिया, हम बाहर थे, और बाहर इन्होंने इतनी दहशत डाली हुई थी ना, अंदर आए जैसे शो हमारी आवाज स्टार्ट होना था, अंदर सीट चल जाएंगी, किसकी सीट चल जानी थी, लोग टोल सो थे, कहां सीट जानी थी, अंदर आ जाए। मैं कह रहा हूं मोमिन मान बाद में भी सीट चली, हमें कहना अंदर चले गए हम लोग, हम अंदर चले गए, सीट जा चुकी थी वैसे। हमारी
सीट बिल्कुल मिडिल में थी, वहां भी किसी ने कब्जा कर लिया, हमें थोड़ी सी साइड में तो नहीं side रखा में है, मतलब बट हमारा एक अच्छा ग्रुप बन गया साइड वाइड मतलब हमारा एक स्क्वाड बन गया हाँ था। स्क्वाड हम लोगों ने सबकी भेजेंगी सारी दिन के और अपने स्क्वाड हमारा आगे से आगे भी जाता रहा, हाँ, है ना? हाँ, और बनता था। अब कैमरे में जब भी आप देखेंगे आपको फ्रंट रो में अच्छे खूबसूरत चेहरे नजर आएंगे, ये बनता था। हाँ अच्छे लग रहे इमान थे, अली मुंशी, मोमिन अली मुंशी, राव अली खान, शान बेग एंड शबनम हम इम्तियाज। लोग अच्छे लग रहे थे, मतलब कि बड़ा बड़ा सैड। हम लोग से पता बड़े ऑडियंस थे, हम लोग हम लोग बहुत- तालियां मारते थे, चीयर अप कर रहे थे लोगों जब को। किसी की नॉमिनेशन आती थी, जो वहाँ पे बैठे थे हम उसको खुश भी करते थे, पता भी था उन्होंने अवार्ड नहीं जीतना, हमने फिर उन्हें खुश किया और उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि हमें पता है हमने नहीं जीतना, बट आपने हमने खुश किया, खुश किया। अच्छा हम आगे लगा। बात करेंगे इसके बारे में कि किस खैर पहले हुआ नेशनल एंथम जो हमने मिस कर दिया, हम बाहर थे भी, बट उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी बट की हमें वो बात मिस होने नहीं दिया अदनान सिद्दीकी ने, हाँ। वो हम आगे बात करेंगे। उसका कंट्रोवर्सी भी करेंगे। हाँ उसका पहली परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट वाज संगीता जी की दोस्त अंजुमन जी सॉरी संगीता जी की दोस्त अंजुमन जी का ट्रिब्यूट जो पेश किया हमाम मलिक ने। और आई एम सॉरी लक्स, ये आपकी हिस्ट्री का सबसे फीका वीकेस्ट ट्रिब्यूट था। सैडेस्ट। पहले बात एक इंसान ने पेश किया, एक इंसान ने सिर्फ एक गाना किया, बहुत क्या ये खुला तेजाब नहीं? ये क्या ट्रिब्यूट था? मुझे बहुत सैड फील हुआ अंजुमन जी के लिए। अंजुमन जी के इतने कमाल के गाने में 2-3 तो लास्ट में गुनगुना चुका था। होना पता क्या चाहिए था कि मैं थोड़ा रिशफल करता हूँ। हाँ। उर्वा हुसैन और हमाम मलिक करती अंजुमन जी का ट्रिब्यूट। पहले एक उर्वा गाना कर लेती आके, तुझ मेरे हमेशा कोल रवे, जहाँ पे डांस थोड़ा कम होता है, थोड़े एक्सप्रेशन होते हैं, उर्वा का स्ट्रॉन्ग है एक्सप्रेशन, वो करती। फिर आती हुमायूं, चांद दीपावा छनका। उसके बाद उन्हें इकट्ठे आती और गाना करती, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जा। वहां से उर्वा उतरती नीचे, वहां से हुमायूं उतरती और जाके दोनों पकड़ती अंजुमन जी को स्टेज पे लगाती और तीनों इकट्ठे करती, सौदा इको जया, दिल लेना ते दिल मंगना वे सौदा, जो भी स्टेप था इको जया। और पीछे फायरवर्क्स होते और बड़ा एक ग्रैंड सा फ्रेम बनता। हालांकि ये भी मैंने अभी बेस्ट नहीं बताया आपको, ये मैंने आपकी रिसोर्सेज के मुताबिक बताया कि जो लोग वहां मौजूद थे। आइडली तो यहाँ पे 3-4 लड़कियां होती हैं, रेशम होती, रीमा, मीरा, साहिबा, सर एक गाना करती हैं। आप इतने पहले इतने ग्रैंड कर चुके हो यार, ट्रिब्यूट पेश कर चुके हो। मैं बड़ा सैड फील किया, मीरा वहां पे थी, मीरा जी आप लाहौर में आके अंजुमन जी के शहर में आके इतना ने फीका ट्रिब्यूट पेश करोगे, उनका दिल थोड़ा खुश नहीं होगा। उनको आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओपनिंग थी शो की, आप ओपनिंग इतनी फीकी करोगे तो कहीं ना कहीं फिर बाकी भी स्टेज मामा का डांस अच्छा बुरा वो बात की बात है, बट ये एक्ट इटसेल्फ बड़ा फीका था। तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले बंदे को आप एक्ट दे रहे थे, तो वहां पे खैर मामा का डांस नहीं आता, बाकी फिर उन्होंने डिसेंट किया। अच्छा खैर ये पहली परफॉर्मेंस हुई, उसका अगली परफॉर्मेंस किसकी थी? मान ऑर्डर में जा रहे हैं, ऑर्डर में चलते हैं ना। आई थिंक आसिम अजहर थे। मैं ये भी बताना भूल गई, हुमायूं वाली परफॉर्मेंस 2 दफा हुई थी। सब 2 दफा थी। अंजुमन जी बेचारी स्टेज पे लेके आए, उन्होंने करके फिर अंजुमन जी को फिर से करना, एक पहले गाना एक किया, फिर अंजुमन जी को 2 दफा उठाया। बहुत मुझे बुरा लगा इस चीज पे। आसिम अजहर भी 2 दफा हुई थी, उसके बाद उनका बहुत लोग 2 दफा करने के बाद भी गांधी कर रहे हो। आसिम की बात पे नहीं करी वैसे ही तो तुम लोग एक ही करो, तुम लोग से जो आसिम के लिए इतना हो रहा है। आसिम का पूरा स्टेज सेट हुआ, इवेंचुअली स्टेज खत्म भी हुआ, फिर उन्हें फिर से सेट करना पड़ा कुछ। वो भी परफॉर्मेंस 2 दफा हुई थी, क्योंकि आसिम की परफॉर्मेंस पहली वाली बिल्कुल ठीक थी। आसिम ने बहुत अच्छा डांस किया, आसिम बहुत डांस किया। मेरी जान ऐसे करके एक बुलडॉग टाइप वाला जान ले ले, पूरा उन्हें प्रॉप करके मीरा पे टेबल सजाया, फिर वो पूरा टेबल सजाना पड़ा। और कहीं ना कहीं फिर वो, अब हम तो वहां पे देखते हैं, 2 दफा हुआ था। हाँ तो पूरा गाने 2 दफा हुआ ना, मुझे नहीं याद पड़ा। तो तब तक खाना खाने चल गया था कुछ। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने कहा दूसरा वाले लगे जब मैं तो एक्साइटेड थी आसिम की परफॉर्मेंस में, चलो ठीक है 2 दफा देखने को मिलेगी। मैंने कहा मेरा भी खड़ा है, डोंट यू मिस मी, दिल नहीं लगता, I'm craving your body। अच्छा हाँ तो अच्छा बस मोमेंट बस तो मस्त जान जान कह दे तू जान। वो आउटफिट भी बड़ा मजे का था आसिम का, बड़ा फंकी सा था, अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस में चलते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस थी अमर की, किंजा की और उस्मान खली भट्ट। यहाँ भी बहुत सी हमारे पास बातें हैं कहने को, बहुत कुछ है जो
सबसे पहले जो कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहा था उसने कुछ नहीं देखा कि हमारी जो मेन लीड एक्ट्रेसेस हैं वो और बैकग्राउंड डांस से पता चलेगा कौन कौन है, सारी मर्द सी होगी, पता नहीं चला कौन कब आया कब अमर गया। कहाँ पे है, किंजा कहाँ पे है, किंजा अपनी ग्रैंड अपने सेंड की दिया से हाथ में, मुझे पता नहीं चला, 2 मिनट बाद पता चला, पता नहीं किसने हूट मारा, मैंने कहा है कोई आया, अच्छा वो किंजा आई है, पता नहीं चला। हाँ सब बड़े मर्ज कर गया आपस में। कलर्स आपको थोड़े से स्टैंड आउट करने होते हैं। उस्मान भाई बड़े भी लड़के थे बट वो भी मुझे स्टैंड आउट नहीं नजर आए। जब मेन इशू मेरा इस परफॉर्मेंस से ये था कि अमर और किंजा जब आप दो लोग इकट्ठे डांस करते हो ना तो आपको अपनी एनर्जी मैच करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतनी रिहर्सल्स कर रहे हो इतने दिनों से, या तो कि आपने ऑन स्पॉट करना वो अलग बात होती है, आप लोग रिहर्सल्स कर रहे हो, वीडियोस आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, तो अमर एक अच्छी डांसर है, सब जानते हैं, अमर को बीट पकड़ना आती है, अमर को डांस की समझ है। किंजा इतनी स्ट्रॉन्ग डांसर नहीं है, ठीक है, आइडिया हो गया मुझे, उनका एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे ऑन पॉइंट थे, बट उनका डांस थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उन दोनों की सिंक नहीं था आपस में। एक स्टेप है, दोनों ऐसे करती हैं, तो वहां पे किंजा सिर्फ ऐसे खड़ी हुई थी, अमर ऐसे करती है, तो दोनों को पता है कि दोनों ऐसे हिलना है, कि दोनों रुकना था दोनों ने वहां पे, एक ने तो गलती की किसी ने, इनमें से दोनों में से किसी ने। अब ये बहुत इवल साउंड करूंगी, अमर थी वो खरगोश जिनको पता था रेस से भागे जिन्हें वो बेचारे पीछे से कछुआ रहे थे, उन्हें था यहाँ पे पॉज करूंगी मैं ड्रामेटिक से इफेक्ट के लिए, उन्होंने कहा वो यही मौका है, मैं एंड मोमेंट पे चेंज कर दूंगी। ब्लैक स्वान ही चल रही है यहाँ पे, दोनों दोस्त हैं दोनों। कहीं ना कहीं मेरी नजर तो अमर पे पड़ी थी because अमर डांस करती, बट किंजा ने भी कहा मैं भी सारी टेंशन ले लूंगी, अमर डांस नहीं कर सकती तो क्या मैं अपने एक्सप्रेशंस के साथ खेलूंगी। किंजा इतनी क्यूट लग रही थी ना, अमर का कहती है टच करें, और वैसे थोड़ा, और इन पे वैसे बेचारे बड़ा प्रेशर था, इनकी बारी पहले लान होनी परफॉर्मेंस से पहले, तुम लोगों को दूसरा मौका नहीं मिलना, कर जो करना, तो पहले बेचारे प्रेशर में घबराए होंगे, बट उनका दूसरा मौका नहीं मिलना, और वो सारा थोड़ा उस्मान आगे। के बाद फिर उर्वा आई। अच्छा उर्वा और उस्मान आए, अच्छा इनकी परफॉर्मेंस का ना स्टार्ट बड़े मजे का हो गया, वैसे हाथ साइड से आर्ट था ना, बड़ा वो ड्रामेटिक सा स्टार्ट हो गया एकदम। उस्मान भी आगे सोल से ठट करते हैं और बड़ा मजे का था, उन्होंने बीच में थोड़े इफेक्ट्स भी डाले, आगे को जाएंगे पीछे को जाएंगे। अच्छा उर्वा अगेन, उर्वा इज नॉट अ गुड डांसर, उर्वा के ना एक्सप्रेशन उनकी अदाएं मजे की होती हैं, तो उन्होंने उन पे खेला, वो मुझे मजे का लगा जो पार्ट था डिस्को दीवाने, मजे की थी। उसके बाद वीक थी ये भी, बट ये था कि पूरी एज द वाइब मजे की लगी। और जब उन्हें भी अवार्ड मिला तो उन्होंने कहा, ये मुझे थोड़ा सा सैड लगा जब नाज़िया हसन को उन्होंने, अच्छा हाँ, सो बेसिकली अमर, किंजा, उस्मान, खालिद, उर्वा हुसैन, ये सब नाज़िया हसन जी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। अब मुझे यहाँ पे मैं अगेन पता नहीं मुझे बात है कि हैंडशेक नहीं कहना चाहिए, अंजुमन जी वहाँ मौजूद थी, उनके लिए एक बंदी ट्रिब्यूट पेश करिए, नाज़िया हसन बहुत बड़ा नाम है, बट वहाँ पे ना कोई अवार्ड लेने आया था, वहाँ पे उनके लिए 4 लोग थे वहाँ पे, समझो, तो ये उर्वा को वहाँ डाल देते, अमर, किंजा, उस्मान यहाँ पे कर लेते। अच्छा जब उन बीच में अवार्ड की वक्त की बारी आई ना, हाँ अवार्ड लेने की बारी आई, तो उन्होंने कहा, अच्छा उन्हें खुद भी नहीं पता था क्या करना है, उन्होंने कहा अवार्ड लेने आएंगे वही आ जाए अवार्ड लेने के लिए। किंजा सामने बैठी, किंजा मैं जाना है मैं नहीं जाना है, क्या करूं, उस्मान पता नहीं पीछे से से आया, फिर सब घबरा गए और उन्हें पता भी नहीं था, उन्होंने फिर उसी वक्त एट द मोमेंट जो भी कहना था उन्होंने कहा, बेशक कोई नहीं कुछ दिमाग में आता है, गलत बात है, पहले बताओ कि आपने जिसको ट्रिब्यूट देना होता है लंबी, आप सोच के आते क्या बोल के आना है, पर शुक्र हमारे स्मार्ट थे सब, उस्मान भी बोलने के लिए, अमर भी तैयार, सबने अच्छा बोल दिया, अच्छा हो गया। उसके बाद लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, उर्वा नहीं थी अवार्ड लेने के लिए, उर्वा प्रॉब्ली शायद वो आउटफिट चेंज करती है कुछ मिनट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अली जफर, जिनकी परफॉर्मेंस के वक्त हॉल में तकरीबन 15 लोग, 5 हम लोग थे, हम लोगों ने कहा लोग बशर 15, हम आपको फील देंगे 100 लोग हैं, हमने अली ईमान को मैंने भेजा फ्रंट रो में, जा लड़की, मैं पहले तैयार जिंदगी अपनी वो मैंने कहता मैं तो फुल तैयार थी, जो माहौल एंड तक बन गया था ना, मैं स्टेज पे भी जा सकती थी अली के पास कि आओ अली लैला ओ लैला, ऑडियंस भी आ गया, फैन आ गया, क्रेजी फैन कम्स टू द स्टेज, तो इस तरह का माहौल था, पर हमने अली को फील ऑन दिया। अली ने एंड पे अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस अगर एनर्जेटिक दी है, मैं थोड़ा सा अपना हाथ बीच में डालना चाहूंगी कि मैंने बहुत खूट किया, ठीक है, लेकिन हम लोग जो अली भी थोड़ा बहुत था कि चलो मैं क्या करूं, आ गए यहाँ पे, अली ने कहा जिनको 2 मौके मिले वो ना कुछ कर सके, तो मैं भी एंड अली ने फुल एनर्जी नहीं दी, अली की फुल एनर्जी बड़ी क्रेजी होती है। किस तरह वो फुल एनर्जी, रात को 2 बजे अब 7 बजे के आए हुए, टूटे हारे मरे पड़े, कोई है भी नहीं इवेंट पे हूट करने के लिए, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड पुट किया, बट हम लोगों ने फिर थोड़ा जरा हूट शूट किया, वो भी जरा कल्चर डे वाइब्स थी, जरा ऐसे फुल लैला ओ लैला, और हम सबने जरा एंजॉय किया, गुड स्टूडेंट्स बन के, और हमने जरा अली लुक्ड नाइस, और इसी के साथ बेशक मेन आउटफिट उनका जो था वो ब्लू कोट था, बट ये वाले आउटफिट मुझे मजे के लगे, ही लुक और इससे के साथ हमारी परफॉर्मेंस होती है खत्म। बट होस्टिंग की बात कहां करेंगे, इसमें करना चाहती हूं मैं होस्टिंग की बात भी करना चाहती हूं। अच्छा अवार्ड्स में कर लेते हैं, वो अवार्ड्स में कर लेंगे, अच्छा चलो ठीक है। बात करते हैं अवार्ड्स की।
अब बात करते हैं अवार्ड्स की, किसने अवार्ड जीता, किसने अवार्ड नहीं जीता, किसने किसकी स्पीच दी, होस्ट ने होस्टिंग कैसे की, कॉमेडी कैसे हुई, और भाई किस पर ज्यादा अट्रैक्ट हुए, ये सब बात करेंगे इस सेगमेंट में। पहले बात करते हैं 5 होस्ट थे इस इवेंट के, फाज मुस्तफा, मंशा पाशा, उस्मान खालिद भट्ट, ताबिश हाशमी और दानिश मुबीन। और यही जो 5 होस्ट थे ना वो बार बार बदली जाते थे, और जब वो बदलते थे पीछे से अनाउंसमेंट होती थी, नो प्रेजेंटिंग द मेस्मराइजिंग द ग्लैमरस, प्लीज पुट योर हैंड्स अप फॉर, वही लोग हर दफा इतने बड़े बड़े एडजेक्टिव्स, मैग्निफिसेंट, एवरलास्टिंग ब्यूटी, मैंने कहा पता नहीं लोग बदलने लगे हैं, वही लोग थे। इतना उन्होंने पुश किया, बूस्ट करते रहे उनका, और तो कोई ऑडियंस पे आया नहीं, अब अपने होस्टों को खुश करते रहे। इतने कोई अवार्ड जीतने वालों की तारीफ नहीं हुई जितनी होस्टों की हुई है। हर 2 सेकंड बाद एक लाइट बंद होती थी, उनकी तारीफें होती थी, फिर वो बंदे आते थे, तो मुझे बड़ा लगा कि ये क्या है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ, पता नहीं नेगेटिव ना साउंड करे, मुझे दाना नीर की सेंस नहीं बनी इस पूरे लॉट में। मतलब कि दाना नीर वैसे आई लव हर, शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ वेरी वेल स्पोकन, बट आपका एक जर्नी होती है, आपका कोई पोर्टफोलियो होता है, आपने कितना काम किया, आप आके एक अवार्ड कोई पूरा होस्ट कर रहे हो, रेड कार्पेट होस्ट करती, वहाँ से स्टार्ट, सहीफा वहाँ पे करती, मुनीब नवाज करते, एक आपकी जर्नी होती है, फिर आप स्टेज तक पहुँचते, तो वो मुझे लगा कि एकदम ही होस्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और आपके हमेशा बड़े स्टार्स ने होस्ट किया आपको, जिन्होंने काम किया, अपने आपको मनवाया, ये एक बात हल्की सी मुझे फील होगा फालतू के साथ सीधा, बट चलो अच्छा संभाल लिया तो अच्छा हो गया। अच्छा, एक मैं बात करना चाहूँगी, थोड़ी सैड सी, एक बंदे की जिसके लिए रात बहुत ही कटीली संगीन रात थी, वो थे अहमद अली भट्ट। अच्छा, मैं अहमद अली, मैं रेड कार्पेट हमने अहमद आज अब होस्ट नहीं करे, कि आप कैसा लगा? अहमद का मैं बड़ा खुश हूँ और आज मैं एंजॉय करूंगा, वहाँ किस पर दूर खड़ी हंस रही थी, आज तेरे पे ऐसे टाइप में अहमद। अच्छा, अहमद के सबको लगता पता नहीं मौका चाहिए था कि किसी दिन आए अहमद सामने बैठा होस्ट ना कर रहा हो, जो बंदा ताबिश आए, बहुत ताबिश ने बहुत अटैक किया और बड़े कटीले वार थे। ताबिश ने कहा, ताबिश ने मेरे स्टार्ट किया कि अच्छा आप सामने होस्ट के बैठे हैं, कैसा लग रहा है, फिर अहमद भी थोड़े जवाब दे रहे थे। अहमद ने कहा तुमने रात को मुझे जो एसएमएस कराए थे जोक्स, तुमने वही बोले हैं, आपने मेरे से जो कल एसएमएस करवाए थे। कहता परफॉर्म तो अच्छी की ना आपसे। नहीं, उन्होंने वहाँ पे बोला था कि जो मैं अच्छे जोक्स कर रहा हूँ वो अहमद आपकी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे हैं, इसमें लोग हंस रहे हैं, तो बड़े देखो प्रॉपर सीरियस अटैक थे। फिर फहद मुस्तफा बीच में आ गए, फहद मुस्तफा पता नहीं पुरानी कीड़े निकाली अहमद से कि अहमद कैसा लग रहा है होस्ट करते हुए, फिर अहमद ने कहा फहद हाँ देख लेना अगले साल फिर वापस मैं आऊंगा, तो थोड़ी नोक जोक सी चलती, अहमद के साथ बहुत कटीली हुई। फिर अहमद को ये भी कहा सेकंड रो पे बैठे, पता नहीं बहुत कटीली रात थी अहमद के लिए, बहुत अहमद के साथ अच्छा नहीं हुआ। अहमद ये वाला देखो, जब आप हमेशा होस्ट करते हो आपको पता है कि आपके सारे जो बाकी बॉयज हैं कितने कटीले होते हैं, अहमद की बड़ी वैसे गट्स थी उस कटीलेपन में आके शामिल होने के लिए, तो वो जरा मजे का था। फिर हम बात करते हैं विनर्स की बात, सब साथ करेंगे तब करेंगे ना, कौन लेने आया क्या। अच्छा, उन्होंने अवार्ड में ऐसे बिखेरे हुए थे, कोई फैशन का आ जाता था, फिर टीवी का, जो दिल कर रहा था उनका हम लेकिन ऑर्डर में चलना पसंद करेंगे। अभी पहले बात करते हैं फिल्म के, तो फिल्म के चारों जो थे अवार्ड्स वो थे व्यूअर चॉइस थे, तो सबको अंदर कौन जीतेगा, बड़ापन जो बाकी लोग आए, यहाँ पे मैं अपने आप को कहना चाहूंगी थोड़ा प्लग इन, हमने सबको बहुत खुश किया। पहले बेस्ट फिल्म में थे खेल में कहे दिल जिदर और शीनो गाए, खेल में जीती, कोई नहीं था अवार्ड देने के लिए। बेस्ट फिल्म एक्टर में बिलाल अब्बास, जुनैद खान, फिजान शेख, बिलाल अब्बास जीते, अवार्ड देने कोई भी नहीं था। वहाँ पे जुनैद और फिजान बैठते, जब पहले फिजान के नोशन का फिजान से थोड़ा सा स्मर्ट किया उन्होंने, फिर जुनैद ने कहा यही मेरा अवार्ड है कि सबने कर दिया, कुछ ऑब्वियसली उन्हें भी आइडिया था थोड़ा सा। बिलाल को मिला अवार्ड, फहद मुस्तफा लेने आए, फहद सब लेने आए, ओह हां, वहाँ पर एक मोमेंट हुआ, एक रिक्रिएट हुआ। मुझे थोड़ा लगा फहद मुस्तफा जरा पॉजिटिव लाइट में आने, फहद मुस्तफा का चल रैम्बो कर रैम्बो जी के ऐसे घुटने पकड़े, और साहिबा जी वहाँ बैठी हुई थी, कंटेंट क्रिएटर। मैं कहना चाहूंगी एक थे गोविंदा और एक थे रैम्बो, जिनका ये अच्छी बात है कि फहद ने गोविंदा जी के पाँव छुए थे और अब रैम्बो साहब के छुए हैं। फहद ने कहा मैं तो बात मिट्टी डालना चाहता था, ये क्या हुआ। फहद ने उस चीज को कोई आगे से कमेंट नहीं किया, फहद ने आगे फटाफट अपनी स्पीच पे शुरू कर दिया। देखिए, सबसे पहले नबील की फिल्म है और अवार्ड नबील ने, बिलाल ने या मैं लूं बात कि मैं साहिबा जी अच्छा कि उन्होंने कहा व्हाई नॉट, कहा ये कॉन्टेंट है गुड। हमारे जितने पुराने अदाकार है ना, इन सबको पता है कंटेंट कैसे बनाना है, कहाँ पे क्या बात बोलनी है, कुछ अभी बात यही चल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा कैप्चर किया उस मोमेंट को, उन्होंने कर लिया, वो आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। बेस्ट एक्टर सज्जल, मंशा, मरीना से तुर्चिनो का सज्जल को अवार्ड, पहले बता तो नॉमिनेट सज्जल को मिला अवार्ड खेल में, उसको अवार्ड लेने आए जी अली अंसारी। अच्छा, अली अंसारी सबूर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा सबूर आप आ जाए, तो अली सबूर ने कहा अली तुम जाओ ना, तो सबूर अली ने कहा सबूर साथ हम सबूर यू गो ना, तुम यू गो अली चले गए। बेस्ट फिल्म सॉन्ग नहीं सोच को मिला, और पूरी उनका एक काफी टीम आई उनके लिए। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मुझे सैड फील हुआ, पता था उन्हें नबील वगैरह को जीतने आ जाते हैं।
पर फहद मुस्तफा ने ओन किया कि मेरी नबील है, उन्होंने सब अवार्ड्स रहे ये फिल्म के 4 अवार्ड्स थे। तो यहाँ पे पता इस तरह से फिल्म की जो कैटेगरी करते ही ना, नेक्स्ट इनको डाल देते। खेल खेलने का मतलब था कहे थी जिधर एनी धक्के से आई है, शीनो का भी धक्के से आई है, उधम बड़ा भी धक्के से आई है। सबसे बुरी मूवी नहीं थी हमारे की वो बेस्ट फिल्म वाली भी नहीं थी ना, बेस्ट फिल्म भी बस हालांकि खेल किस्मत सोची थी शीनो का या जगह नॉमिनेशन, शीनो का तो घर में खुशी में मर गई नहीं है। खेल खेल में भी अंतों में काना रह जाती, इट्स नॉट अ गुड फिल्म आइदर। ये था कि बाकी कुछ था नहीं, तो इस साल फिल्म होनी चाहिए नहीं थी। नेक्स्ट आप लोग कर लेते इनको भी, सज्जन को वहां भी डाल लेते आप, बिलाल को वहां डाल लेते आप, और उनको भी तो चलो आए वो भी नहीं। तो अब क्या करते वो। अब आते टीवी की कैटेगरी में भाई, तो टीवी में भाई बेस्ट टेलीविजन प्ले मिला परिजात को। अच्छा मैं विनर्स का बताऊं कि तो नॉमिनेशन आएगा, बस विनर बताते हाँ बस नॉमिनेशन आपको पता ही है। टेलीविजन प्ले मिला, जहां पे कुछ बात की बजे बता देंगे। टेलीविजन प्ले मिला परिजात को, बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस व्यूअर चॉइस मिला फिरोज खान को। यहाँ पर अच्छा इन केस के बोले मोमेंट स्टार्ट फिरोज खान के नाम से किया है, मैंने विकिपीडिया खोला यहाँ पे इस ऑर्डर में है, उस ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ। अच्छा मेरी लिस्ट में डिफरेंट ऑर्डर पर चलो। अच्छा हाँ, तो टेलीविजन एक्टर व्यूअर चॉइस मिला फिरोज खान को फ्रॉम खुदार मोहब्बत। अब वहाँ पे भाई हुमायूं मलिक उनका अवार्ड नहीं, तो मुझे बड़ा वो क्यूट मोमेंट लगा एक बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बहन उस वक्त मैंने वो मोमेंट पूरा देखा। अच्छा अभी अवार्ड अनाउंस नहीं हुआ था। अच्छा वैसे उन्होंने बड़ी चलाकी सूमड़ी में उन्होंने अवार्ड की अनाउंसमेंट की, कोई बंदा प्रेजेंट करने नहीं आया, उन्होंने ऐलान नहीं किया कि अब आने लगे। फहद और ताबिश लग रहा था वो खुद ही एज अ होस्ट अंदर आ रहे हैं, उन्होंने फटाफट नाम लेके बस फटाफट उसको छुट्टी करने की कोशिश की कि पता ना चले। फिर मैंने वहाँ भी देखा हुमायूं दुआएं करी थी थोड़ी सी कि हाय अल्लाह पाक कर दे। तो एक जब उन्होंने अनाउंस किया ऐसे खुशी हो गई, खुशी में ऐसे भागी, बेशक वो मतलब कि गिर भी सकती थी ट्रिप करके, वो बहुत खुशी में एक्साइटेड ने भागी वहां जाके, क्योंकि आंखों में आंसू। फहद ने भी कहा ये लड़की रोना जाना कुछ नहीं होता, लेकिन Thank you everybody. Thank you Allah Ta'ala. And thank you Feroz Islam. This one is for you. अच्छा मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि फिरोज खान वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे साथ में मौजूद थे, वो इवेंट पे आना भी चाह रहे थे, तो उन्हें फिर रोका गया कि अगर आप इवेंट पे आएंगे तो काफ़ी हलचल मचेगी, काफ़ी शायद थिंग्स माइट नॉट गो वेल। काफ़ी लोगों ने शायद बैकआउट भी कर क्या तो 4 लोग गए वो भी बट यही कंट्रोवर्सी हो जाती है, एंड पे बुला लेते हैं बिल्कुल एंड पे देते हैं अवार्ड ताकि उनका भी सब काम हो। how can you be so incensed with the cause? मैं लक्स के लिए थोड़ा सा सैड फील कर रही हूं कि लक्स के अवार्ड कुछ नाम ही नहीं बना सके, तो चलो कंट्रोवर्सी के थ्रू ही हो जाते हैं। अभी मैं एज अ फिरोज वाले एंगल में वैसे कर रही हूं लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने फिरोज को रोका वहां पे, फिर फिरोज उस्मान खान बटवार ने कहा था कि हम वो आए तो हम पे बैकआउट कर देंगे। हां नहीं वो हम आगे कंट्रोवर्सी में बात करेंगे क्यों। है उसके बाद बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस व्यूअर चॉइस में आयजा खान को वो भी नहीं थी, खुद ही नहीं खाया। आयजा खान को उस्मान खान बट बहुत स्पीच इस्मान ने, मजा आ गया। मजा आया। टेलीविजन एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस मिला अहमद अकबर को फॉर परिजाद। और मुझे थोड़ा बस दुख इस बात का हुआ वहाँ पे, आई विश उनके साथ कोई टीम होती, साथ उनकी अम्मी पीछे बैठी हुई थी। हाँ। अम्मी को मिलते मतलब डैम्बो जी को मिले अच्छा। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी अम्मी को पीछे क्यों बिठाया, इतनी जगह थी, अम्मी को साथ बिठाना चाहिए था। मोमेंट भी परिजाद का था, मुझे लगता है आंटी को वहाँ पे होना चाहिए था, वो बड़ा क्यूट सा होता, वो हक करती सब। अहमद ने स्पीच में बोला कि मेरी मामा बैठी हुई हैं, और आई थिंक 3rd रूम में थी या कुछ थी, अब वो सिंपल थी, उन्होंने कहा मैं आराम से बैठूं जहाँ मेरी सीट थी, बाकी कुछ लोग थे जो शेमड़े आगे भी चाहिए जाते। क्यूट मोमेंट था। टेलीविजन एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस मिला हदीका कानी को नहीं थी वहाँ पे, हदीका को आना चाहिए था। हाँ 2 अवार्ड, हदीका को 2 अवार्ड थे, अम्मी की डेथ हुई थी। अच्छा तो इसलिए वो नहीं आ सकी। अच्छा टेलीविजन डायरेक्टर मिला काशिफ निसार को फॉर रकीब से, राइटर मिला हाशिम नदीम को फॉर परिजाद, लॉन्ग प्ले मिला रंगहल अली ने अवार्ड फिर से एक्सेप्ट किया। इमर्जिंग टैलेंट हदीका कानी अगेन वो नहीं थी वहाँ पे। और टेलीविजन एंसेम्बल दिल ना उम्मीद तो नहीं थी जी, पता पूरी कास्ट में एक बंदा भी नहीं थे वहाँ, एक बंदा नहीं था। युमना वहाज के साथ सजना इन सब क्यों है, वहाज बैठे ऐसे खुश हो रहे होंगे कोई नहीं आया। टेलीविजन ट्रैक मिला खुदार मोहब्बत को, जो कंपोज किया था नवीद नशाद ने, गाया था राहत अली खान ने। सिंगर ऑफ द ईयर मिला अली जफर को। हाँ 3 नॉमिनेशन थे, उनका गाना भी नहीं बताना पसंद किया, उन्होंने कहा बस जीत गया अली। और यंग सिंगर्स को मिला, और बाकी हम लोग फैशन और बाकी म्यूजिक को कवर नहीं करेंगे। तो ये हुए अवार्ड्स, और अवार्ड्स का बस दुख ये हुआ कि कोई था लेने के लिए, हाँ ना देने के लिए ना लेने के लिए। पहला अवार्ड आई थिंक हदीका को, सब और तो कोई था नहीं, आई थिंक इमर्जिंग टैलेंट का मिला था, तो वजाहत लेने आए, तो फिर फहद ने भी हंसते हंसते कहा कि वजाहत लगता है आज की रात तुम ही आते रहोगे अवार्ड लेने के लिए। और फहद ने भी अपनी जरा चीकी अंदाज से अपनी मस्तियां करते, बीच में उन्होंने मुनीब नवाज को बुलाया, उन्होंने कहा अवार्ड लेने आ जाओ, देखा मैंने कहा था कभी तुम्हारे काम आ जाऊंगा, आ जाओ ना अवार्ड है। अब हम कंट्रोवर्सीज पर चले, मुझे लग रहा है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट इवेंट कंट्रोवर्सीज की। अब बात करते हैं पोस्ट इवेंट कंट्रोवर्सीज की। मान कहां स्टार्ट लेते हैं हम उस चीज से जो इवेंट पे सबसे पहले हुई, जो था नेशनल एंथम। भाई अदनान सिद्दीकी ने कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई कि भाई आपने, उनकी बात सही थी वैसे कि आप एंथम के लफ्ज बदल नहीं सकते, आप ट्यून बदल नहीं सकते,
पर यहाँ पे कुछ बदला था ही नहीं, तो इसलिए मैं अदनान थोड़ी से कि बस बैठे हुए तुमने कोई तो कंट्रोवर्सी करूं, लक्स कितना बुरा हुआ अदनान है। से अपसेट थे कि मुझे इनवाइट नहीं किया, मैं भी बांसुरी बजाता, मैं भी हिस्सा होता इस पूरे। मुझे लगा अदनान सिंह लक्स के प्यार में किया है कि वैसे तो तो हाई हाई मच बने। रही, हाई मजे इसके थ्रू भी मच जाए, हाँ। वरना नेशनल एंथम हमेशा इस तरह हाँ। कुछ थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते हैं लोग, अच्छा, मुझे करते लगा हैं मैंने सज्जल But का ना और अदनान का जो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ये किसी पेड कैंपेन है, किसी प्री हाइप है किसी ब्रांड के लिए, नहीं। तो दोनों एंथम गाएंगे किसी ब्रांड के लिए, तो इतना प्रॉपर स्टेटमेंट्स आके टैग करके, तो मुझे लगा कि कुछ बड़ी है। प्रॉपर स्टेटमेंट्स, हाँ। एक हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनके बड़े बड़े मसले हो जाएं, हाँ। आयमा बेग का मसला होता है, क्या चिट्ठा तक समझ लगा आयमा कहना क्या चाह रही हैं, और ये देखो ना प्रॉपर बैठे हुए थे, एक उधर और रिप्लाई आ भी बड़े टाइम दिया आ रहा प्रॉपर आते था, हैं, एक उधर चिट्ठा इससे लगा था ना कि प्रॉपर कुछ कैंपेन का प्री हाइप है, प्रॉपर वर्ड्स। मुझे अभी भी लग रहा है, वैसे आई मे बी रॉन्ग, किसी कैंपेन की प्री हाइप चल रही मुझे है। इसलिए लगा कि सज्जल यूजुअली इतनी वोकल नहीं होती चीजों को हाँ। लेके, सज्जल सिर्फ इस बात को लेके वोकल होगी, पर अदनान ने भी कहा था आओ जरा अपने कमेंट्स लेके if anyone wants to say उन्हें something। लगा, उन्हें एक बात इनफैक्ट उन्होंने बोलना इस पे अच्छा और फिर लगा आधे लोग बीच में भी घुस गए, बीच में राबिया ने कहा कि अदनान ने खुद ही ओपिनियन मांगा और खुद ही घबरा से गई, वो कोई फुप्पो है हमारी फैमिली की या कोई वो रिश्तेदार है जो स्कीलियां मारते हैं। फरहान सईद ने आगे सही बात की, फरहान सईद ने कहा बस कर दियो, बहुत बस कर दियो बस। फरहान अपना अभी अपने ट्विटर पे भी हटे थे, किसी ने फिरोज खान को कमेंट हाँ, किया होगा कि कुछ आपकी बटन, मूवी नहीं देखनी, हमने हाँ। बॉयकॉट करना, तो अपना जरा तपे हुए थे कि हर चीज कैंसिल करना हाँ। छोड़ दो, तो उन्होंने गुस्सा ने उनका आपको हम प्यार करते नाना बहुत अच्छे हैं। मुझे फरहान इस कैंपेन में हूँ, फरहान सज्जल और वो- अदनान तीनों, मुझे मुझे- अभी भी लग रहा है मुझे- किसी आने किसी मुझे के लिए मोमेंट एक delusional world में लग रहा है। बिस्कॉनी के लिए आना इन्होंने नहीं, नेशनल एंथम। अच्छा, इससे सारी बातें होगी आगे से, जा वो उतने अदनान सिंह ने कहती मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इजाज़त को मेमो लेट मिला मुझे नहीं पता उनका उनका आई थिंक अदनान हैज अ वैलिड पॉइंट नॉट टू फिक्स समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी परफेक्ट। समझ तो गए होंगे आप सब, खत्म हो गया। इकोनॉमी बहुत ही पॉइंटलेस थी वैसे, Pointless ही मतलब थी, बात हाँ। नहीं थी बट कुछ हुआ नहीं इस तरह का ईमान। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ते हैं। सिमी रहील ने कहा कि मेरिट के ऊपर अवार्ड नहीं मिलता, अब तो बस होता है कि भाई ये अपने पसंदीदा लोग हैं इन्हीं को दे देते हैं, लॉबी लॉबी खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक थी, काफी सालों से बात हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अवार्ड्स में एक लॉबी एक सिस्टम होता है कि अवार्ड आपको पता है यहाँ पे ग्रुप में ही जाना है, और इस साल मुझे ऐसा नहीं लगा कि लक्स पे सारा कुछ तो पब्लिक के हाथ में था, मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज वर व्यूअर्स चॉइस, तो वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी थी भी नहीं ऐसा, कुछ अवाम ने वोट किया था, लेकिन उनकी बात थी कि अवार्ड्स की वैल्यू कम होती जा रही है, आपको पता है कि फेवरिज्म होगा, तो इस साल भी देखिए बहुत लोग अवार्ड लेने आए नहीं, तो उन्हें पता है अवार्ड मिलना है, उन्होंने अवार्ड को वैल्यू नहीं किया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं यही हो रहा है, जो भी हो रहा है तो वो हुआ। उसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी हुई, बिलाल कुरैशी ने बोला बेस्ट ड्रेस लेडी दूर फिशांको, और मोन बैठा हुआ था। I will keep this short, brief and to the point. I doubt मोमिन और शॉर्ट टर्म, अब आएगा पूरा एक लंबा चिट्ठा। मैं अपने आप को कहते हैं ना अक्लो अखीर नहीं कह रहा, सारी अकल मुझ पे खत्म है, लेकिन इतनी बात आप भी समझे कि मैं इतने सालों से एक मीडिया पोर्टल चला रहा हूँ, तो मुझे इतना तो अक्ल है ना कि कोई सेलिब्रिटी अगर बयान दे रहा है उसके पीछे उसकी क्या वजह है, क्या Thought कहानी है, process क्या है? बिकॉज हर स्टेटमेंट के पीछे एक रीजनिंग होती है, एक कहानी होती है। तो जब बिलाल ने स्टेटमेंट दी तो मुझे मोमिन को मेन दूर फिशांक का कोई ड्रेस से लिंक नहीं था, मोमिन को मेन बिलाल की डबल स्टैंडर्ड से इशू था। दुर्फिशा का लुक इन इटसेल्फ इतना अच्छा नहीं था, वो हम भी जानते हैं, बट दुर्फिशा वैसे एक बड़ी खूबसूरत इंसान है, हमारी मुलाकात इक्का दुक्का दफा हो चुकी है, एंड शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे इशू कोई भी नहीं है, ठीक है उनसे। यहाँ पे मुझे इशू था कि बिलाल ने कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दी थी, ladies you are all beautiful and talented, so trust me you don't have to wear revealing dresses to look diva in any award show, which means बिलाल का मुझे बताया कि बिलाल के बैक ऑफ द माइंड उनकी बात क्या चल रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने दुर्फिशा को कहीं ना कहीं उन्होंने उठाया नहीं, उन्होंने बाकियों को गिराया। वो कहना चाह रहे थे कि ये पूरी कवर्ड है, तो यू नो शी लुक्स नाइस, और बाकी जो कि मैं बिलाल का पॉइंट ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, उनको जिस तरह मर्जी पसंद हो, बट दुर्फिशा डजंट। हर किसी का अपना ओपिनियन, हर किसी अपनी लाइफ बिल्कुल सही है, ठीक है, फुली कवर्ड रहना, रिवीलिंग अपनी चॉइस है, ठीक है, और फुली कवर्ड में भी आप बहुत ग्लैमरस दिख सकते हो। यहाँ पर किंजा हाशी मुझे अच्छी लगी, उनका पूरा कवर्ड लुक था। सबात में हम लोग से बात करते हैं, सबात में कवर्ड थी, तो कवर्ड होके भी अच्छा, सबात में सारा खान की पूरे लुक ने सब अपने बड़े मजे के लुक्स बनाए थे। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि बिलाल जी आग के साथ खेलेंगे, अगर आप लेके आ रहे हो कि क्या गलत है, क्या सही है, कल्चर के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, तो हम सबको पता है कि इंडस्ट्री सब कुछ गलत है मजहब के हिसाब से, आपकी एक्टिंग करना भी नामहरों के साथ वो भी गलत है, तो आप आग के साथ खेल रहे हो। ये बात मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक पोलराइजेशन को और इनकरेज कर रहे हो, आप आग में कहते हैं ना तेल फेंक रहे हो, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है। नहीं, वो बात करते हुए मुझे लगा कि कोई और फुर्सत का पकड़ते कि अगर आप करना भी चाहते थे प्रमोट एक पॉजिटिव चीज को, कि अच्छा मुझे कि वाह बिलाल भाई आपने बिल्कुल सही बात की, बाकी लड़के सब थी बेहया सब, उनका ना पॉइंट था, ये मुझे बात अच्छी लगी। देन अगेन मेरा ओपिनियन था, उनका ओपिनियन था, खत्म कहानी। हां, ओपिनियन खेला कुछ नहीं होता। और दुर्फिशा ने इस पे रिएक्ट किया और वो बात कोई और ले गई। दुर्फिशा को लगा पता नहीं किसने बॉडी शेमिंग किया। मैं खुद मोटो मैं बॉडी शेम क्यों करूंगा? दुर्फिशा का गुड लुक्स, लुकिंग स्टनिंग इज जस्ट अबाउट बीइंग थिन, ड्रेसिंग टू एवरीवनस एस्थेटिक्स, देन इवन मैनिकन्स कैन डू दैट। थिन से कोई लिंक नहीं है, फिर उनका ऑन दैट नोट ईट दैट आइसक्रीम और मोमिन खान चला गया। वो तो पहले बैठा हुआ था डाइट खराब करने के लिए, तो वो जरा बात थोड़ी सी इधर-उधर हो गई, बट कोई नहीं।
आई एम ग्लैड कि ज्यादा तबादले नहीं हुए अदनान सिद्दीकी और सजना की तरह। खैर बात करते हैं हमारी आखिरी कंट्रोवर्सी की, जो है अभी फिरोज खान को लेकर। फिरोज खान को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 बातें पहले बता दूं कि 2 बातों में सवाल उठ रहे हैं। फर्स्ट ही लोग कह रहे हैं कि भाई फिरोज खान को नॉमिनेट कैसे किया गया एलएसी की तरफ से, एंड सेकंडली उनको अवार्ड कैसे मिल गया। भाई यहाँ पे इन दोनों बातों का एक ही जवाब है कि ये एक पब्लिक, एक व्यूअर चॉइस कैटेगरी थी कि लोगों ने वोट करना था। एलएसी ने पहले कहा था कि सबमिशन हम लोग सब खोल देंगे, लोग वोट करेंगे और जो वोटिंग के सब टॉप 5 आएंगी वो होंगी नॉमिनेशन और 1 पे होगा विनर। तो लोगों ने वोट दिया, आप सबने वोट दिया और फिरोज जीत गए। खुदा मोहब्बत पॉपुलर शो था और जीत गया। बट मुझे लक्स वालों प्यारे लक्स वाले हमेशा इतने वोक रहे हैं, हाँ। हमेशा वोकल होते हैं कि किसको नॉमिनेट करना है, पूरे वो बोर्ड्स वो तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि लक्स इतना वो कराए, हमेशा आवाज उठाइए। हाँ। मीटू जब मूवमेंट की बात हुई थी, डोमेस्टिक अब्यूज की बात हुई थी, कि चीज़ आप के लोग खुद ऊपर। कैसे इस पे चुप हो गए। मुझे लग रहा है कोई टीम बदली, कुछ बदला है। लक्स रहा ही नहीं। जो लक्स का एक वो था, पता नहीं इस दफा बहुत ही अजीब हो रहा है। खैर फिरोज को लेके पता नहीं पीपल विल एग्री विद माय पॉइंट और नॉट। मुझे लगता है पर्सनली अगर अलीजे ने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हाँ, ये बात भी क्लियर करना बहुत अहम है कि जो केस अभी चल रहा है वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से चल रहा है, वो डोमेस्टिक अब्यूज का केस नहीं हाँ, है। कस्टडी और मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो उसके पीछे हम लोग हमेशा से कहते हैं हमारा डे वन से स्टैंड इस पे ये रहा है कि Wrong एक is इंसान ने wrong. गलत किया है, दैट इज रॉन्ग, उसको सजा मिलनी चाहिए, बट उसको कहना है सफे हस्ती से मिटाना ये हाँ, गलत हाँ, है। हाँ, बिल्कुल कंप्लीट cancel कैंसिल culture. कल्चर, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, ईमान भी इसके हक में नहीं है। हाँ, हाँ, आर्ट आर्टिस्ट अलग चीजें होती है, एक अच्छी परफॉर्मेंस हुई है उसको सेलिब्रेट करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट फिरोज भी वैसे बड़े ऊपर से आते हैं। हाँ। फिरोज को भी पता नहीं फिरोज ने क्यों नहीं पता- सुकून मिल रहा फिरोज को। फिर फिरोज ने अपने कैप्शन में लिखा डेविल, पता नहीं ऐसी। फिरोज भी अपनी तशन्नुई फिरोज में ने रहते वो हैं। माफी नहीं मांगना इस बात की, हाँ, वो कि माफी वो- मांगने के बाद खत्म हो जाए। चलो पता नहीं माफी नहीं मांगते, अपने एटीट्यूड में चेंज लाए ताकि पता चले कुछ पर्सनालिटी में चेंज करें। वो तो इस चीज को मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं वो अली से झूठ बोल रही है, तो वो वाला वाली he बात said, she said वाली चल रही है। तो यहाँ खैर, पे मेन बात है कि एलएसए ने नॉमिनेट किया, पब्लिक चॉइस था। शर्मीन ने अपना अवार्ड वापस दिया है, महीन खान ने अपना अवार्ड वापस दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एंड आई अप्रिशिएट देम कि उन्होंने जो चीज़ के बारे में वो स्ट्रांगली फील करती थी उन्होंने अपने वो एक्शन के साथ किया। उस्मान हलबट पे उंगलियां उठ गई और मरियम नफीस पे उंगलियां उठ गई। उस्मान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा हम सबको हाँ। कोएग्जिस्ट करना है एक माशरे में, और मुझे अपने आप को प्रूव नहीं करना। मुझे पता है मैंने पीछे एलएसए को क्या बोला था कि प्रॉब्लम उनकी वजह से वो नहीं आ सके एंड पे अवार्ड देने के लिए भी। तो उन्होंने अपना एक स्टांस रखा था कि मैं आपका होस्ट वगैरह करूंगा, मेरा काम अपनी जगह है, बट मैं फिरोज को प्रॉब्लम अपने सामने इस तरह नहीं देख जाता। तो उनका अपना स्टांस हर किसी के स्टांस पे करना चाहिए और उस्मान हलबट हमेशा बड़े वोकल रहे हैं। या मैं आप लोगों का आवाज जानना चाहूंगा अवाम की, आप क्या सोच है, आपके ख्याल से क्या गलत है क्या सही है? हाँ, कि उनको नॉमिनेट करना, अवार्ड देना क्या सही था क्या गलत है? पर अवाम से हम किससे पूछ रहे हैं, अवाम ने किया वोट भी तो अवाम ने दिया। हाँ, पर फिर अवाम भी वो है ना, कुछ लोग बस फैंस हैं, वो फैंस हैं, वो अभी भी फिरोज के उस तरह हक में, और कुछ लोग कहते हैं कि जो गलत है वो गलत है। तो आई फील लाइक जो गलत है वो गलत ही है, बट ये पहले आई डोंट नो, पता नहीं। खैर ईमान, आई थिंक इसी के साथ हमारी कंट्रोवर्सी का सिलसिला भी होता है खत्म। हमारे लक्स अवार्ड का जो एक लंबी सी दास्तान थी वो भी होती है। आई होप यू गाइस एंजॉयड द आपने हमारे डिटेल्स। टेक्स को एंजॉय किया होगा। इससे ज्यादा जल्द से बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। पोस्ट नंबर 2 में बात करेंगे बिग बॉस की। जी हाँ, आज हॉट 5 नहीं, आज है सिर्फ हॉट 2। और पोस्ट नंबर 2 में बात करेंगे बिग बॉस के रिव्यू की। बात करने जा रहे हैं मंडे से लेकर वेडनेसडे के एपिसोड्स के बारे में, जहां बहुत कुछ नहीं हुआ, जहां पे कुछ हुआ। और बिग बॉस सीजन 16 की एक थीम है कि कुछ होता है और फिर भी हंगामा होता है, बिकॉज़ व्यूज आ रहे हैं, भाई रेटिंग आ रही है। मैं बड़ा हैरान हूं कि बिग बॉस ने क्या किया इस दफा। कितना इजी है बताना कि क्या हुआ होगा। लगता है मैं बात भी क्या करूं, वही बातें चल रही हैं पिछले 10 हफ्तों से। इतना खुश होता है बिग बॉस अपने राशन का टास्क करके। आज राशन का टास्क खुद ही शर्माता है बिग बॉस, लाली आ जाती है क्या राशन बिकेगा, फिर आज कमरे बटेंगे, फिर शर्माता है बिग बॉस। ना किसी कमरे में दिलचस्पी होती है, ना किसी को राशन में दिलचस्पी होती है, टास्क आते कोई नहीं। खैर मंडे चलते हैं। मंडे को पहले अंकित और प्रियंका की लड़ाई हुई और मैं खुश हुई इस लड़ाई से। अंकित की पर्सनालिटी बाहर आ गई है, अंकित की बहुत पर्सनालिटी वापस कल जा रही अंदर, वापस दोस्ती हो गई है। मतलब कि नहीं, मैं खुश हुई कि चलो कुछ तो बदला ना, कुछ तो आया, कुछ नया। उसके बाद निम्रत कैप्टन बनी, रानी बन गई। इस बार रानी बनने पे वो किसी और को सेव नहीं कर सकी, शुक्र है कुछ तो बिग बॉस रानी बनने पे शिव के हाथ में था वोट करके, मतलब उन्होंने कहा कि बिग बॉस से तुम इतने प्लानिंग कर रहे हो, खुद ही तुम फैसला करो। तो टीना बड़ी अपसेट हुई इस बात पे। टीना एक वैम बनी टीन का, अब मैं सबका बताऊंगी। टीना सबसे अपसेट थी जब सबने प्लान किया था कि मेरी बर्थडे में गिफ्ट देना है, कि कैप्टन बनना। बड़ी बात है, टीना को जलील किया शिव ने। टीना किस तरह भीख ही मांग ली टीना ने कैप्टन की, मेरी बर्थडे का गिफ्ट होगा। उसको बेचारी को लाड़े लगाते रहे एंड पे जाके शिव ने डियर डोंट कॉल मी डियर, I'm not your dearie, I'm not your dearie, I'm not your dearie। अपनी मामा को जाके बोलो dearie। बहुत हो गई बावली, dearie बावली होगी अपनी माँ को जाके बोलना डियर। हाँ, जबकि वैसे टास्क में मजा का था नॉमिनेशंस वाला। मैंने बड़ा एंजॉय किया इस टास्क को। पहली दफा बिग बॉस ने खुद ही एक्नॉलेज कर लिया कि 2 टीमें ही हैं। और मुझे पता है मैं हर जन नाइन साथ करता हूं। कर दो पार्ट सारा आज मैं छोड़ूंगा किस्मत के हाथ में। किस्मत ने क्या रंग दिखाए, किस्मत 4 वो 4 ही आया था वो निम्रत ने। किस्मत बदलती
वरना अगर इतनी थी निम्रत कहती फिर से कर लेते हैं, उन्होंने कहा वो दोनों तैयार थे कि फिर से कर लो। शिव ने टीना को एक्सपोज किया वो डीर वाली बात पे। उसके बाद केक आया टीना का एक्सपोज किया कि टीना नेगेटिव सी है ना, वो अभी फैमिली खेलती रहती है। जब क्लासेस सी है, क्लासेस वाले एंगल में नहीं कि तू बड़ी फैमिली खड़ी है, एक चीज पे तो फुल खिलाफ हो गई है। फैमिली कहाँ थी, सब एक समझौते की फैमिली थी, सही बोला टीना ने। हाँ खैर फैमिली तुम लोग अपनी भी नहीं है, तुम लोग अपनी भी समझौते की फैमिली है। नहीं शिव निम्रत मुझे बड़ा साथ लग रहा है उनका, पक्का फसाद है। बाकी मुझे पता बेशक दिल में जो मर्जी करते उनका बड़ा एक फ्रंट उनका स्ट्रांग ही आ रहा है। उसके बाद केक मिला टीना को, टीना का मैं किसी से नहीं बांटती। टीना फिर यहाँ फंस गई। टीना ने अंदर बोला कि बिग बॉस मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी कि मैं आज केक काटूंगी, बट अब मेरे अपने यहाँ पे कोई नहीं रहे तो मैं अब केक ना काट पाऊंगी। तो बाहर आ गई थी, मेरा कुत्ता मारा था, मैंने केक नहीं काटा इसलिए। टीना खुद ही मेरे कुत्ते का इतना गलत जगह इस्तेमाल करती है। और अंदर कह चुकी थी मैं एक्साइटेड थी बिग बॉस केक काटने के लिए, अब मैंने अपने लिए तो मैं नहीं काटूंगी, और बांग गई थी मेरा कुत्ता मारते से मैं केक नहीं काट वो रही। तो शालीन को बता रही थी ना, शालीन को थोड़ी कहना चाहती कि तू भी अपना नहीं है। और टीना का जो भी एक टीना अपने कुत्ते को जो लेके कोई घर में उनको नहीं इतना सेंसिटिव फील करता। मैंने पहली दफा देखा, वरना हर कोई कहता है बड़ा वोकल होता है कि पेट्स आर लाइक फैमिली। ये तो कुत्ते की फोटो लगा के रखी है, किसी आदमी की लगाती है यहाँ पे। बहुत उसकी बेचारी मजाक सब उड़ाते हैं सब, मुझे बहुत सैड फील होता है उसके लिए। तो चलो फैमिली की तरह ड्रोगो नाम था ना मेरे ख्याल से, ड्रोगो की और है हाथ से। ड्रोगो तो कहती लड़का है कोई मेरी जिंदगी डॉगो मुझे नहीं पता नाम क्या था। खैर उसके बाद बड़े सैड सी हुई कि मेरे बर्थडे दिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और साजिद ने जो आज वो वार आज के था ट्यूसडे के था वार, अब ट्यूसडे को आना है वार। फिर उसके बाद ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे को रुको वार मैं वार करूं साजिद का जो एक टीना वार था साजिद का। अरे टीना की बाहर कोई वैल्यू थोड़ी है, इसका सीरियल खत्म हो गया 8 साल पहले, अब तो निम्रत और सुम्बल का दौर आई। बात कड़वी थी लेकिन काफ़ी हद तक सच थी। इंडिया में ना अब तो खैर हर उम्र के रोल्स लिखे जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी पीक होती है वो टीवी में एक उम्र होती है, उसके बाद आपकी पीक नहीं रहती। बट अब मैं खुश हूँ, अब तो पुरानी अदाकारें बहुत काम कर रही हैं, अच्छा लगता है देख के ना। तो रोज वेब सीरीज वगैरह बन रही है। है ट्यूसडे को पता चला अर्चना कितनी कुत्ती दोस्त है, अर्चना किसी की सगी नहीं है। अर्चना फिर सौंदर्य के खिलाफ होगी, अर्चना बहुत सड़ती है, अर्चना बहुत ज्यादा सड़ती है, बहुत ज्यादा सड़ती है। और अर्चना बहुत इरिटेटिंग भी है, मैंने नोट किया। अर्चना जान के पीछे पड़ती है, कहीं कहीं जगह सही भी पड़ती है, कहीं कहीं जगह अजीब पड़ती है। सौंदर्य की अंगूठी थी पता नहीं 40 लाख की, ईमान की उस पे कुछ छुपा राज था, उस अंगूठी के पीछे छुपा राज करना चाहती थी वो। छुपा राज है एस्ट्रोलॉजी में होते हैं जेमस्टोन्स वगैरह का, तो प्रॉब्ली स्टार्ट नहीं बताते हैं, कुछ इस तरह होता है कि आपकी लक चल जाती है, पता नहीं उस तरह उसने अपनी दोस्त को बता दिया, दोस्त भी जान के सड़ के मजाक उड़ाया उसने बहुत ज्यादा। हाँ बहुत मुझे गलत लगा। और दोनों फिर प्रियंका और उसकी टीम बनी, उनका हम ज्यादा हॉट सौंदर्य से। लड़कियां कभी किसी की सकी नहीं होती, लड़कियां सिर्फ सड़ती रहती हैं। मैं तो कभी अपनी खुशी लड़कियों के साथ ना मनाऊं, जितनी मर्जी अच्छी दोस्त हो आप कहीं ना कहीं सड़ जाती हैं, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत सैड लगता है। वैसे लड़की भी सड़ी जाते होंगे, पता नहीं कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता, विच इज वेरी सैड। उसके बाद फिर रोटी वाली एक लड़ाई हुई, अर्चना ने कहा कि रोटी मुझे पुराने आटे की नहीं खानी, तो पुराना रोटी जितनी मर्जी हो खा लो, नहीं फर्क पड़ता है मेरे ख्याल से। मैं आपसे पुरानी आटा रोजाना फ्रेश बनता है मेरे ख्याल से होता है कुछ, अगर पुरानी रोटी पर मोटे हो जाते हो आटा से जितनी बासी चीज होती है उतना नहीं। मैं तो पता है जैसे कीमा मटर मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है, कीमा मटर जितना बासी होता है ना उतना अच्छा उसका पराठा बनता है, मतलब डबल पराठा। तो कुछ चीजें बासी अच्छी लगती है मुझे ज्यादा, वो अच्छी बेशक लगती है, बट जितनी चीज पुरानी होती है फ्रेशनेस खत्म होती है उतना आपके लिए नुकसान है। जैसे फ्रूट अगर आप काट के रख दो ना, आटा रोजाना बना चाहिए फ्रेश, उसके बाद फ्रेश रोटी खाऊंगा मैं। पर हर कोई इतने लेजी हैं, कोई आटा रोज नहीं गूंथता। आटा कब बनाता है डाइट वाले, पूछूं तुम्हें मैं तो रोटी की बनी होती है, मैं रात को खाता हूं लेट। हाँ तो इस तरह नहीं करना चाहिए वैसे इन एन आइडियल वर्ल्ड। उसके अलावा फिर अर्चना ने निम्रत को कहा कि तू सो रही है कैप्टन होते हुए, और बिल्कुल सही कहा अर्चना ने। बिग बॉस ने भी पिछले दिनों जो टास्क दिया था, अब्दू हर हफ्ते चोरी करता है, हर दिन चोरी करता है। मजाक लगा बिग बॉस ने कहा हो कि छोटा सा चोर घूम रहा है, उनकी हर्शीज किस्सेस मेरे दिल पे लगी, उनका महंगी चॉकलेट। आई थिंक हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए कि हम लोग बिग बॉस के शो को ड्रैग करेंगे, बिग बॉस में कुछ नहीं बात करने को। उसके बाद गोल्डन गाइज आए जिनको पता नहीं क्यों भेजा गया स्टैन को जरा पंप करने के लिए, स्टैन को निकालने बस अब व्यूअर्स चॉइस अवार्ड वोट आता है स्टैंड के। हाँ तो उनको स्टैंड जैसे फरमान को भेज दिया, एमसी को खुश करने के लिए भेज दिया। फिर शालीन टीना की लड़ाइयाँ सी हुई, फिर उनका तूने मुझे भाई कह दिया, फूल राउंड करे, पता नहीं उनका बॉन्ड क्या है, पता नहीं किसको करना चाह रहे हैं, भैया सैया बनते रहते हैं क्या उनका बनता है। शालीन ने फिर इंग्लिश में लड़ाइयाँ सी की, फिर उसने बिग बॉस से कहा कि आई कैन इमोट इन इंग्लिश ओनली, व्हाट कैन आई डू। वो अपने अड़े इस बात पर थोड़ी बिस्ती सी की कि तू पॉज पे लगा, पता नहीं। हालांकि शालीन की इंग्लिश अच्छी और इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं कि वो कुछ लोग हां कि मैं सोचता हूं। हालांकि टीना की ज्यादा अच्छी शालीन से नोट किया है, शालीन की परफेक्ट ऑन पॉइंट है, 10 on 10 है। बट जो होते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो सोचते इंग्लिश में है। सॉरी इस घर में कोई भी नहीं है जो इंग्लिश में सोचता हो, कोई भी नहीं। हाँ इवन साजिद खान भी उर्दू शालीन भी नहीं है। हाँ शालीन भी नहीं है। सब मुझे लगता है कि आराम से कर सकते हैं, तो बात है बिकॉज करते हैं। फिर वेडनेसडे को प्रियंका वापस मिल गई, बट मैं थोड़ा सैड हूं, अंकित बहुत मस्ती कर रहा था, बातें कर रहा था, एक हंसी सी आ गई उसके चेहरे पे।
अब वापस तरह उसके बाद वो रैंक वाला टास्क हुआ जहाँ पे निम्रता को रैंक किया और निम्रता अपनी दोस्ती का सबूत पेश किया, फिर बिकॉज फिर शर्माया कि फिर राशन टास्क आ गया उसको राशन दिया और खत्म हो गया शो। अब लोग टास्क होना है वो वाला पैसे फेंकने, सबने कुछ थोड़े जरा बातें शातें होनी है। अल्लाह मेरे दिल से साजिद और अब्दू घर से बाहर जाएं ताकि टास्क आए वापस। बिग बॉस तो वैसे ही बना हुआ है कि मैं सबका बड़ा ख्याल रखता हूँ, हर 2 मिनट बाद एक ऐलान करता है, जब अर्चना ने कहा था बीमार हो जाएगी, बुखार चढ़ बहुत हो गया जाएगा, स्टीमर भेज दिए। हमारे तमाशा से लग रहा मुझे बहुत ज्यादा बहुत प्रभावित हो गया। उनका पीछे से कुछ मुझे कौन बता रहा था ये चीज कि जो पहले तमाशा भी इनके साथ ही लिंक होने लगा था ना, इनिशियली होना था तो उनका पहले से प्लान था, तमाशा पहले उस पे एक्ट कर चुका था। अच्छा पीछे उन्होंने कास्टिंग करने देने उन्होंने अपनी तरफ से किया था एक अच्छा बिग बॉस ने कहा इंटरनेशनल कि तुम बहुत कुछ खाने कर रहे हो। हां कि अब वो हो गए लोग, तो लोग इस तरह कुछ छोड़ता तमाशा को मिर्ची फेंक सकते हैं बच्चा, कुछ पता नहीं तमाशा को भी मेमो मिलता, तमाशा ने मेमो ले लिया चोरी करके पैसे कुछ नहीं। अच्छा एनीवेज हमारा बिग बॉस होता है खत्म, आज हम थके वैसे थे। हम थोड़े थक से गए हैं cuz बड़ा भूख लग रही है मुझे, भूख लग रही है। हां और इसका शो होता है खत्म। #what's the 411 #feedback on YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।